वो क्या कहते हैं, ये हमने देख लिया था किस तरह से हम टेक्स्ट फील्ड के अंदर यूज़र से डेटा लेंगे, यूज़र से हम किस तरह से कंडीशन लगाएंगे और किस तरह से हम उसको कंट्रोल करेंगे, किस तरह से हम आइटम को डिलीट करेंगे, किस तरह से हम आइटम को ऐड करेंगे, किस तरह से हम ये करेंगे, स्नैक बार कैसे लगाएंगे, किस तरह से लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट के अंदर डेटा कैसे पुश करेंगे, स्टेट कैसे चेंज करेंगे। ये बेसिक चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, तुमने वीडियो देखी ना? मैं तुम्हें कहा ओके। तो ये वाला काम जो उनसे है ना, अभी मैं इसको रोकता हूँ, हमने कुछ और भी सीखना है, तो इसीलिए मैं आज का दिन दे रहा हूँ। आप 2 हफ्ते बाद डेफिनेटली भूल चुके होगे। घर जाके ये वाली जो हमने काम किया था लिस्ट के अंदर, जो मैं चीज़ बनाई हुई है, क्या बनाई है, टेक्स्ट फील्ड है। टेक्स्ट फील्ड के ऊपर जब मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ, कहता है प्लीज़ एंटर नेम। ठीक है, उसके बाद मैं इधर कुछ भी एंटर करता हूँ, लेट से मैंने ऐड किया अरहम। ठीक है, तो जैसे ही मैं ऐड करता हूँ तो वो ऐड हो जाती है आइटम, उसके बाद इधर लिखा आ जाता है। ठीक है, उसके बाद यूज़र किसी एक को भी डिलीट कर सकता है। इस तरह से यूज़र मल्टीपल डिलीट ऐड कर सकता है। ये चीज़ जो हमने फाइनली बनाई थी, ये लाइक दिस मल्टीपल आइटम्स की। ठीक है, ये चीज़ आपने एक दफ़ा दोबारा प्रैक्टिस करनी है। एक नया प्रोजेक्ट बनाओ, मेरी वीडियोस हैं उसके ऊपर, मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे की वीडियो भी नहीं है। अगर आप साथ फॉलो करते हो, 2 से 3 घंटे का काम है, आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ये आज के दिन आपने क्या करना है, दोबारा से इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आगे हमने लिस्ट को लेकर चलना है। दूसरी चीज़, इसके अलावा हमने कुछ और टॉपिक्स पढ़ने जो बड़े इंपॉर्टेंट है, जो मैं बताता हूँ क्या है। ओके, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, ओके, मैं आता हूँ यहाँ पे, और मैं आके ना क्या करता हूँ, एक फ़ाइल बनाता हूँ। अब इशू क्या है कि हमने अभी तक जो भी कोड किया ना, वो कोड काफ़ी अनस्ट्रक्चर था। मतलब क्या होता था कि कोई भी बंदा आता था, कोई भी नाम से फ़ोल्डर बनाता था और कोई भी फ़ाइल का नाम रखता था। और अब देखो मुझे कितना मुश्किल हो गया ढूंढने के लिए। अब मैं क्या करूँगा, मेन डॉट डार्ट, होम हॉरिजॉन्टल, ये कितने अजीब अजीब नाम हैं। तो एक्चुअली फ्लटर की एप्लीकेशन ऐसी नहीं होती। एक्चुअली हमें एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। अभी को क्या होता है, हम मेन फाइल में आते हैं, लिब में आते हैं, कोई भी बंदा अपने नाम से फ़ाइल बना दे। जैसे मैं आता हूँ अरहम डॉट डार्ट से एक फ़ाइल बनाऊँगा, उसी के अंदर अरहम काम करूँगा। अब एक दूसरा डेवलपर आता है जिसका नाम अली है, क्या वो अली के नाम से क्लास बनाएगा? तो ये बड़ी बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ख़राब काम कर देती। तो इसके लिए फ्लटर ने नहीं, ओवरऑल आर्किटेक्चर को स्टेबल करने के लिए क्या किया गया, सॉफ्टवेयर के लिए हम कोड को स्ट्रक्चर कर लेते हैं। मतलब जैसे आप क्या करते हो, आप कोई चीज़ आपके पास डिसअरेंज पड़ी हुई है, आप उसको अरेंज करने के लिए कोई ना कोई स्ट्रक्चर फॉलो कर लेते हो जी, तो आप उसको मतलब एक फ्लो में ले आते हो। सेम एज इट इज़ हमारा कोड भी अनस्ट्रक्चर पड़ा। कोई भी बंदा आता है, कोई भी फाइल बनाता है, कोई भी कहीं भी डिज़ाइन डालता है, कहीं भी कुछ डालता है, वो चला जाता है। तो एक्चुअली हमने इसको फॉलो नहीं करना। हमने क्या करना है, पैटर्न्स को फॉलो करना है। पैटर्न्स को इंटरव्यू में क्वेश्चन होते हैं, आप कौन सा पैटर्न फॉलो करते हो। ठीक है, तो पैटर्न मल्टीपल तरह के होते हैं, जो मेजर कॉमन 2 ही हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं, बट इसके अलावा भी मल्टीपल पैटर्न्स हैं। वो डिपेंड करेगा, आप जितना टाइम लगाते रहोगे आपको पता चलता रहेगा ये भी पैटर्न होता है, ये भी पैटर्न होता है। मतलब पैटर्न क्या होता है, बस लिखने का एक तरीका है कोड को। आपने कोड लिखा है, वो आप कोड को किस पैटर्न पर लिख रहे हो, उन पैटर्न्स के कुछ नाम है। जैसे सबसे पहले पैटर्न का नाम है, मैं यहाँ नीचे आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, एक सबसे पहले इसका नाम है MVC। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक पैटर्न होता है MVC। ठीक है, इस तरह से एक पैटर्न होता है MVVM। ये 2 मोस्टली फेमस पैटर्न है। आप जब भी कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन देते हो, वो कहते हैं आप कौन सा पैटर्न को फॉलो करते हो, अब MVC पैटर्न फॉलो करते हो या MVVM फॉलो करते हो। अब MVC का स्टैंड होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, इसका नाम होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। M फॉर मॉडल, V फॉर व्यू और C फॉर कंट्रोलर। ठीक है, और ये जो उनसा होता है, ये वाला, इसका नाम भी होता है मॉडल व्यू। ये एक ही वर्ड होता है, मॉडल व्यू, और उसके बाद व्यू कंट्रोलर, व्यू मॉडल। ठीक है, व्यू मॉडल। ठीक है, तो अभी हम जो उनसे है ना, हम देखेंगे किसको, MVC को। MVC जो माना जाता है सबसे ज़्यादा इजी पैटर्न, बट इसके अलावा जो MVVM है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो अभी हम यूज़ करेंगे MVC पैटर्न को। अभी तक हमने इसमें कोई भी पैटर्न अप्लाई नहीं किया। ठीक है, बट एक्चुअली हम किसको यूज़ करेंगे, MVC को यूज़ करेंगे अभी के लिए। MVC को यूज़ करके हम अपने कोड को स्ट्रक्चर करेंगे।
कल को कोई बंदा आता है उसको पता होगा अच्छा इसने MVC पैटर्न फॉलो किया, ठीक है। तो MVC पैटर्न बनाने के लिए क्या करना होता है, अभी हमारा जो सारा का सारा कोड है वो लिप के अंदर पड़ा हुआ है। अब लिप के अंदर कुछ भी ऐसे ऐसे फाइल्स पड़ी हुई है, तो मैं क्या करता हूँ, एक क्या करता हूँ, नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ। अभी ये हमारा जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर सारी की सारी फाइल्स डिसअरेंज है, तो मैं क्या करता हूँ, एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ, इधर आता हूँ, Ctrl+Shift+P, फ्लटर, न्यू प्रोजेक्ट, एप्लीकेशन, ठीक है। और एप्लीकेशन का नाम देता हूँ डॉक्यूमेंट में, या लेट से मैं इसको डेस्कटॉप पे कहता हूँ, इसका नाम देता हूँ लेट से पैटर्न करके, पैटर्न प्रोजेक्ट मान ले ये दे, ठीक है। या फिर मैं इसका नाम देता हूँ, अभी जो हम बना रहे हैं ई-कॉमर्स, उसको ई-कॉमर्स, ठीक है। अब ई-कॉमर्स और इसको आगे देता हूँ बैच 6, ठीक है। मैंने इस तरह से इस प्रोजेक्ट का नाम दिया। अब क्या होगा, जब हम फ्लटर का नया प्रोजेक्ट बनाते हैं वो ऐसे बनता है, फ्लटर का नया प्रोजेक्ट बनाना कोई मुश्किल नहीं था। अब हमने क्या करना है, लिब में आना है, यहाँ पे आके ना कुछ फोल्डर बनाने, हमें पता है हम कौन सा पैटर्न फॉलो करें, MVC। तो हमने यहाँ पे आके लिब के अंदर एक फ़ोल्डर बना देना है, यहाँ पे आना है, फ़ोल्डर क्रिएट करना है, इसका नाम रख देना मॉडल, ठीक है। इसी तरह से लिब के अंदर आना है, इधर आके फ़ोल्डर बना देना है व्यू, सॉरी व्यू की स्पेलिंग नहीं सही, इधर आके हमने सही कर लेना है व्यू। इसके अलावा हमने क्या करना है, लिब के ऊपर आना है और इसका नाम रख देना है एक का कंट्रोल, ठीक है। वही मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या किया, एक पैटर्न को फॉलो किया। पैटर्न फॉलो करने के लिए मैंने बताया कि मैं कौन सा फॉलो कर रहा हूँ, MVC फॉलो कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, वही लिब में आकर 3 फोल्डर बना ले, MVC मॉडल व्यू कंट्रोल, इधर तो कुछ हमने भी देखा है कि हमारे पास मल्टीपल तरह के आर्किटेक्चर्स होते हैं कोड के, जिसमें से MVC होता है और उसके अलावा MVVM होता है, ठीक है। तो हम अभी के लिए कौन सा फॉलो करें, MVC को फॉलो करने की स्टैंड मैंने बताया था, M मतलब मॉडल होता है, V मतलब व्यू होता है, C मतलब कंट्रोलर होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपने प्रोजेक्ट में आए, लिब के फोल्डर के अंदर तीनों के अपने अपने फोल्डर्स बना लिए, MVC। अब देखो कोई भी बंदा अनप्रोफेशनल होगा, जिसको पता होगा कि आर्किटेक्चर कोई चीज़ होती है, तो वो आपको देखते ही पहचान लेगा, अच्छा ये MVC फॉलो कर, ठीक है। अब इसका फ़ायदा ये है कि आपने जितनी भी अपनी स्क्रीन्स बनानी है, डिज़ाइन बनाने हैं, वो आपने व्यू के अंदर बनाना है, ठीक है। व्यू का मतलब क्या होता है, डिज़ाइन, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है समटाइम ये व्यू का नाम व्यू ना हो, इसका नाम स्क्रीन रखो, ठीक है। तो एक्चुअली MVC की जगह पे ज़रूरी नहीं कि ये V का मतलब व्यू ही है, कोई इसका नाम स्क्रीन भी रख सकता है, कोई इसका नाम UI भी रख सकता है, ठीक है। बट एक्चुअली इसका नाम व्यू ही है, ठीक है। मतलब आपने अपनी जितनी भी स्क्रीन्स बनानी है, डिज़ाइन बनानी है, वो सारी की सारी रखनी है व्यू के अंदर, ठीक है। और जितनी भी हमारी लॉजिक है, प्योर लॉजिक है, वो हमने रखनी है कंट्रोलर के अंदर, और मॉडल इज समथिंग एल्स, उसको हम देखेंगे टाइम। ओके, आई व्हाट इज MVC? कौन नहीं, मेरे पास चाबी है इधर है कि यहाँ नहीं थी, मैंने जो बैग रखा। हाँ जी, व्हाट इज MVC? हाँ जी शुएब भाई, फ्लटर का नहीं, ये टोटल डेवलपमेंट स्ट्रक्चर। आप अगर वेब में चले जाते हो तब भी होगा, आप किसी भी प्रोजेक्ट में चले जाते, ये बेसिकली प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट का कोड लिखने का स्ट्रक्चर है। ये जैसे होता है कि इंसान, वो हर बंदी की अपनी ड्रेसिंग होती है, वो कहता है कि यार मैं लट से शलवार कमीज पहन को, कोई पैंट कोट पहनता है, एक बंदे का हर किसी का अपना स्ट्रक्चर होता है। तो इसी तरह से हमारे कोड लिखने का स्ट्रक्चर होता है। ये स्टैंडर्ड बना दिए इसलिए कि कल को कोई दूसरा बंदा है ना, उसको सोचना ना पड़े। अब लेट से मैं अभी आज ही बैठ के एक नया स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ABCD, मान लो ABCD, A का मतलब भी अरहम, B का मतलब बॉल, C का मतलब कुछ और D का मतलब कुछ। अब एक बंदा आता है, उसको ABCD का पता ही नहीं है,
अब यहाँ पे वो क्या पड़ेगा, अरहम बोल ये ऐसे पड़ेगा। तो एक्चुअली बस इसको सही स्टैंडर्ड रखने के लिए हमने क्या कर दिया, डेवलपर्स ने क्या कर दिया, इनको सही स्ट्रक्चर में बना दिया, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो हम इसमें सबसे आसान पढ़ रहे हैं, जो अभी तक सबसे इजी है, जो इजी टू अंडरस्टैंड है, क्या है वो, मॉडल व्यू कंट्रोलर। इसको कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमने बस अपने कोड फोल्डर के अंदर क्या करना है, मॉडल व्यू कंट्रोलर के 3 फोल्डर बना देने हैं, वही क्या MVC को फॉलो करते हो। दूसरी बात ये कि हमने यहाँ पे बताया कि व्यू का नाम चेंज भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि व्यू का नाम व्यू ही रहेगा। समटाइम स्क्रीन्स लिखा हो सकता है, समटाइम UI लिखा हो सकता है, समटाइम कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो डिज़ाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। एक्चुअली वो होगा MVC पैटर्न, ठीक है। कंट्रोलर में क्या होगा, कंट्रोलर में सारी वो फाइल्स होंगी जिसके अंदर हम अपनी लॉजिक लिखेंगे। मतलब आप कोई भी ऐप बनाते हो, उसको सिक्योर करने के लिए कुछ ना कुछ एल्गोरिदम लगाते हो, वो सारी की सारी चीज़ें होंगी कंट्रोलर के अंदर, और जितना भी डिज़ाइन होगा वो सारा का सारा होगा व्यू के अंदर, ठीक है। और मॉडल क्या होगा, मॉडल हमारे कंट्रोलर और व्यू को कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये अभी जो मैंने बातें बताई हैं, इनको प्रैक्टिकली करेंगे ना, फिर हमें समझ आएगी। बट एक्चुअली पता होना चाहिए MVC के बारे में, ठीक है। पहला क्वेश्चन ही आपसे इंटरव्यू में अगर आर्किटेक्चर का होगा, वो ये पूछेगा कि आप फॉलो कौन सा करते हो, तो आपने बताना ठीक है मैं MVC फॉलो करूँ। मॉडल व्यू कंट्रोलर, व्यू मॉडल व्यू मॉडल, ये भी एडवांस लेवल है, बट जब पहले किसी को MVC समझ आ जाए फिर वो MVVM पे भी जा सकते, ठीक है। कोई इतना वो भी मुश्किल नहीं है, बट एक्चुअली ये हमारा सबसे बेसिक स्टैंडर्ड है, इस पर हमने काफ़ी प्रैक्टिस करनी है। अभी जो ई-कॉमर्स का हम प्रोजेक्ट बनाएंगे वो MVC को ही बेस करेंगे, जो हमने ई-कॉमर्स का बनाना है वो सारा का सारा MVC को ही फॉलो करेंगे। कोई बंदा भी अगर MVC को फॉलो नहीं करेगा तो उसे पकड़ लेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो ना कि हम कोई डिज़ाइन बनाएं, स्क्रीन बनाएं, मैं आपको कहता हूँ आप एक लॉगिन स्क्रीन बनाओ और आप व्यू की जगह वो कंट्रोलर में रख दें, तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो डिज़ाइन है वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। हमारी जब लॉजिक लिखेंगे तो हम देखेंगे वो कंट्रोलर में रखेंगे, जब मॉडल बनाएंगे तो मॉडल में रखेंगे। मॉडल सिर्फ कुछ भी नहीं है, व्यू को और कंट्रोलर को कनेक्ट कर, हमारा डेटा बेसिकली जो होता है वो मॉडल में होता है। अभी ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टर्म है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए मेरा मेन फोकस सिर्फ MVC के स्ट्रक्चर पे है और व्यू के ऊपर है, व्यू के ऊपर, ठीक है। व्यू के अंदर अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, एक स्क्रीन बनाता हूँ, यहाँ पे व्यू पे आके एक फाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कुछ भी बनाता हूँ, लेट्स से demo.dart। अब कुछ अप्रोचेस हमने फॉलो करनी है कि अभी क्या हो गया, कोई भी बंदा आएगा, स्क्रीन बनाएगा A1 B1 C1 demo.dart, ये अच्छी बात नहीं है। तो उसको एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉलो करने, वो क्या करने हैं, उसने क्या करना है, डेमो स्क्रीन डॉट डार्ट इस तरह से यूज़ करना है। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि नाम जो होगा आपने क्या करना है, डेमो स्क्रीन यूज़ करनी है, ठीक है। आप यहाँ पर डेमो व्यू भी यूज़ कर सकते हो, डेमो स्क्रीन भी करोगे, बट एक्चुअली हम यूज़ करेंगे स्क्रीन का वर्ड, ओके। हमने जब भी कोई फाइल बनानी है हमने लिखना है डेमो स्क्रीन डॉट डार्ट, ठीक है, ना कि डेमो डॉट डार्ट या कोई भी फाइल है। मैं आपको कहता हूँ आपने एक लॉगिन स्क्रीन बनानी है तो आप इसका नाम रखना है login_screen.dart, ठीक है। दूसरी बात ये कि अंडरस्कोर जो उनसे अंडरस्कोर यूज़ होगा, ऐसा नहीं होगा कि इसकी जगह पे आप क्या करोगे, माइनस यूज़ कर लोगे। ये भी आर्किटेक्चर हम जो फॉलो कर रहे हैं उसका रूल होता है कि फ्लटर के अंदर जब दो वर्ड्स यूज़ होते हैं तो दोनों के बीच में अंडरस्कोर यूज़ होता है, ठीक है। ये कोई सच रूल नहीं है कि आपने इनको फॉलो करना है, बट अच्छे कोड लिखने के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। कल को कोई बंदा आता है वो कहता है कि ना अच्छी बात है इसने हमारे स्ट्रक्चर को फॉलो किया, ओके। इसके अलावा मान लो एक बंदा आता है, उसको मैं कहता हूँ आपने एक और स्क्रीन बनाओ, लेट्स से डेमो 1। वो क्या करता है, इधर आता है, इधर आके इसका नाम रख देता है डेमो 1 -. अब देखो इसका डिफरेंस सिर्फ ये है कि हमारी लेट्स से हमारे पास 1000 फाइल्स हैं और हमने उनका नाम अंडरस्कोर से रखा है। एक फ़ाइल का नाम अगर हम माइनस से रखेंगे ना तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो इस वजह से हमारी मैक्सिमम जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सब के अंदर अंडरस्कोर यूज़ होता है, मेरे नहीं ओवरऑल फ्लटर के, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, 2 फाइल्स के बीच में अंडरस्कोर को यूज़ करना होता है, ठीक है। उसके बाद अब ज़रूरी नहीं है हमारे पास सिर्फ पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर ये 3 फोल्डर ही होंगे, मॉडल व्यू कंट्रोलर। कुछ फोल्डर्स ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, जिनको हमें लिखना ही लिखना होता है, नहीं भी लिखे कोई इतना इशू नहीं है, मगर इनसे हमारी बाकी कुछ छोटे मोटे काम होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक फ़ोल्डर मैं बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ कंपोनेंट्स,
ठीक है। इस कंपोनेंट्स का फोल्डर को मैं क्यों बना रहा हूँ वो मैं अभी बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक अभी स्क्रीन बनाता हूँ और इस स्क्रीन का नाम रखता हूँ डेमो स्क्रीन डॉट डार्ट, और यहाँ पे आके इसको करता हूँ इंपोर्ट, और यहाँ पे आके मटीरियल डॉट डार्ट, ये मैंने एक इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद मैं एक क्लास बनाता हूँ स्टेटलेस क्लास। अब क्लास का नाम जो उनसे है अब मेरी फ़ाइल का नाम से मैच होगा। अब फाइल का नाम क्या रखा है, डेमो स्क्रीन, तो मेरी क्लास का नेम भी होगा डेमो। ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि हम डेमो लिख के छोड़ देंगे, हम लिखेंगे स्क्रीन। ठीक है। क्लास के नेम के अंदर कोई अंडरस्कोर कोई माइनस कुछ नहीं होता, सारे लेटर कैपिटल होते हैं। तो जब दो वर्ड जुड़ेंगे तो हमने नाम रखना है डेमो स्क्रीन। समझा समझा। इसकी छोटी सी याद रखने की पहचान ये है, मैंने जो याद रखा हुआ है कि जब भी फाइल बनानी है, फाइल के अंदर सारे कैरेक्टर हमने रखने हैं स्मॉल, दो वर्ड को सेपरेट करना है अंडरस्कोर से, और जब हमने क्लास बनानी है तो हर लेटर पहला पहला कैपिटल करना है, और कोई भी इसमें अंडरस्कोर वगैरह यूज़ नहीं होगा। ओके। हाँ जी, खूब है आई। ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ पहचान है जो हमारे कोड को, स्टाइल को पहचान है। मतलब ऐसा कोड जो लिखता है हमें पता चल जाता है भैया इसने लिखा है, हमने लिखा है, पता चलता है। अब ऐसे हो, मान लो मैं इसकी जगह पे आऊँ और यहाँ पे लिखना शुरू कर दूँ डेमो माइनस स्क्रीन, अब ये जो पहचान है गलत है। ठीक है। तो हमने क्या करना है, अपनी सही पहचान बनानी है तो हमने सही स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, डेमो स्क्रीन। ओके। इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आके ना एक लेता हूँ स्कैफोल्ड, उसके बाद लेता हूँ एक बॉडी, बॉडी के बाद लेता हूँ एक कॉलम, कॉलम के लिए चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के अंदर आके ना मैं यहाँ पे आके कुछ जगह छोड़, मैं क्या करता हूँ अब दो टेक्स्ट फील्ड लेता हूँ, टेक्स्ट खाली टेक्स्ट, और यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम। ठीक है। और यहाँ पे आके मैंने कोमा किया, और इसी तरह से मैंने 10 दफ़ा रिपीट कर दिया। अब एक्चुअली जब मैं इसको प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, इसको रन करता हूँ स्टार्ट पे, तो होगा क्या, यहाँ इसको क्रॉम सेलेक्ट करता हूँ, तो अभी तक हमारी ये जो फाइल है ये मेन से लिंक ही नहीं है। हमारी मेन फाइल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, हमारी मेन फाइल के अंदर ये डेमो का कोड पड़ा हुआ है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, ये नीचे जितना भी कोड है इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, ये कुछ एक्स्ट्रा कोड लिखा है इसको भी डिलीट करता हूँ यहाँ से, ये यहाँ तक। यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ होम, होम के आगे मैं अपनी स्क्रीन का नाम डेमो स्क्रीन, इधर तो कोई इशू नहीं। ठीक है। मैं कुछ भी नहीं किया, मेन मेथड के अंदर हमें पता होता है हमने मेन मेथड यूज़ करना होता है। इसके बाद एक क्लास बनानी होती है, उसका नाम आई ऐप ही रखा हुआ है मैंने, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके मटेरियल ऐप के होम के अंदर हमने अपनी फर्स्ट स्क्रीन का नाम रखना होता है। ठीक है। तो अभी ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ई कॉमर्स बैच 6 वो रन हुआ। अभी ये इसकी डेमो ऐप चलेगी, जो फ्लटर की डेमो ऐप है। मैं एक दफ़ा जाके कंट्रोल एस करता हूँ, जो मेरी चेंजेस है वो सेव हो जाए। अब जाके मुझे मेरी स्क्रीन नज़र आएगी, ये वेलकम वेलकम वेलकम। ठीक है। ओके। अब रिक्वायरमेंट क्लाइंट की ये है, क्लाइंट ये कहता है कि ना आपने क्या करना है, मेरा नाम ना 10 दफ़ा लिखना है। आप क्या करोगे, इधर आओगे, आप इधर आके ना ये आपका मास्टर मान लो ये नाम है। ठीक है। अब आपने ये ऐसे नाम लिख दिया, क्लाइंट ओके हो गया। क्लाइंट कहता है कि ना इन सब का फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर दो, ये बहुत छोटे लग रहे हैं, इनको बड़ा कर दो। आप क्या करोगे, इधर आओगे, यहाँ पे आके क्या करोगे, स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल, फिर यहाँ पे लिखोगे फ़ॉन्ट साइज़। ठीक है। फिर यहाँ पे आके फ़ॉन्ट साइज़ लिख दोगे, लेट्स से 100 मान लो, सेव करोगे। अब आप जाते हो क्लाइंट के पास, ये मैंने काम कर दिया। क्लाइंट कहता है मैंने सबका बड़ा करने को कहा, आप कहते हो कोई इशू नहीं है। आप इधर आते हो, इसको करते हो कॉपी, इधर आके पेस्ट, इधर आके पेस्ट, इधर आके पेस्ट, इधर आके पेस्ट, पेस्ट पेस्ट, सेव करते हो। ओके। आपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। ठीक है। अब वो कहते हैं कि इन सबको थोड़ा ना बोल्ड भी कर दो। अब आप वापस आते हो, आप इधर आते हो, अच्छा ओहो, इधर आते हैं, आपने फ़ॉन्ट वेट, फिर आपने फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, आपने इसको किया। अब वो कहता है कि इन सबको बोल्ड करो, तो देखो कितना टाइम कंज्यूम है। अब एक ही चीज़ हमें बार बार करनी पड़ रही है, एक ही टेक्स्ट विजेट है, उसको बार बार चीज़ें देनी पड़ रही है। तो इसके लिए हम एक चीज़ को यूज़ करते हैं, कस्टम विजेट्स। ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होती है कस्टम विजेट की, कस्टम विजेट्स। ठीक है। कस्टम विजेट्स क्या होती हैं, इसके बारे में हम शुरू करते हैं।
अब एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, इस टाइम फ्लटर की बिल्ट इन टेक्स्ट विजेट को यूज़ कर रहे हैं, जो फ्लटर की हमें दी हुई है। हम इसके अंदर स्टाइलिंग करते हैं, स्टाइलिंग करके इसको जैसा चाहे वैसा बनाते हैं। अब एक एक करके हम चीज़ चेंज करते हैं, सबके अंदर चेंज होती रहती है। अब हम क्या करेंगे, फ्लटर की कस्टम विजेट बनाएंगे। कस्टम विजेट क्या करेगी, एक ही चीज़ को हम यूज़ करके सारों में चेंज करेंगे। ओके, एक ही चीज़ को यूज़ करके हम सारों के अंदर चेंज किया करेंगे। ठीक है, कस्टम विजेट क्या है, कुछ भी नहीं है। कस्टम विजेट क्या है, एक क्लास है जिसके अंदर हम अपना छोटा सा कंपोनेंट बना सकते हैं। मान लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस टाइम हमारे पास पूरी स्क्रीन है। इस पूरी स्क्रीन के अंदर एक छोटा सा ये कंपोनेंट है। कंपोनेंट का मतलब होता है छोटा सा ब्लॉक। ठीक है, अब मैं आपको कहता हूँ कि इसमें से W क्या है, W एक छोटा सा कंपोनेंट है। इसमें से E क्या है, E एक कंपोनेंट है। तो फ्लटर के अंदर जो उनसी सब कुछ है वो विजेट्स है, और विजेट्स भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो एक्चुअली हम क्या करेंगे, हर एक एक चीज़ का छोटा छोटा कंपोनेंट बना लें, टुकड़ा कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं। मैंने अभी क्या किया है, कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाया। ये MVC के आर्किटेक्चर के अंदर इंक्लूड नहीं है, बट इसको क्यों बनाते हैं, ताकि हम अपने कोड को क्लीन कर सकें। मैं यहाँ पे आता हूँ और इधर आके ना एक विजेट बनाता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ, कुछ भी नाम रख सकते हैं, बट रिकमेंडेड आप ये रख दो, कस्टम टेक्स्ट डॉट डार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या सीन शुरू होता है, हमने भी एक स्क्रीन बनाई है, उसके अंदर एक टेक्स्ट विजेट यूज़ कर रहे हैं। ये टेक्स्ट विजेट हमें फ्लटर ने दी है। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे आके कंपोनेंट में एक अपनी टेक्स्ट विजेट बना रहे हैं, अपनी खुद की। ठीक है, क्यों बना रहे हैं, ताकि हम उसको खुद को कंट्रोल कर सके एक जगह से। अभी क्या हुआ है, उसने मुझे कहा कि सारी जगहों पे फ़ॉन्ट को बोल्ड करो, बट मुझे क्या करना पड़ा, एक एक करके सबको देना पड़ा। तो अगर मैं इसको कस्टम विजेट बनाता तो मैं सारों को एक जगह से कंट्रोल करता। ओके, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे अपनी कस्टम विजेट के अंदर आऊँगा, यहाँ पे आके एक फ़ाइल बनाता हूँ, इम्पोर्ट मटीरियल डॉट डार्ट। जैसे हम एक फ़ाइल बनाते हैं, इधर एक क्लास बनाऊँगा, उस क्लास का नाम रख दूँगा कस्टम टेक्स्ट। जो नाम मैंने फ़ाइल का रखा, मैंने वही नाम उसका रख दिया। ठीक है, ये कोई स्क्रीन नहीं है, इस वजह से मैंने इसके आगे स्क्रीन का वर्ड नहीं यूज़ किया। ये सिर्फ एक छोटा सा कंपोनेंट है, कितना सा, ये एक टेक्स्ट विजेट जितना। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट विजेट रखी है ना, ये सारी की सारी उठा के मैं इसके अंदर ले लूँगा। मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी, और मैं इधर आके डायरेक्ट रिटर्न के आगे यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूँ। मैंने क्या किया, कस्टम विजेट के अंदर पूरी की पूरी टेक्स्ट विजेट को ऐसे ही रखूँ, जो चीज़ मैं बार बार चेंज करना चाह रहा था। अब क्या होगा, मेरा सारा काम हो गया। अब मैं इधर आता हूँ, मैं इधर आके क्या करता हूँ, इधर आके ना इसको हटा देता हूँ। ये बार बार जो मैं इतना काम कर रहा था, इन सबको हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे आके सिर्फ अब अपनी क्लास का नाम दूंगा। क्या नाम रखा है, कस्टम टेक्स्ट। इधर आऊँगा, सॉरी इधर क्या हुआ, इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे आया, यहाँ पे कस्टम टेक्स्ट, और यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। जो इंपोर्ट करते हैं मैं यहाँ से क्लिक करता। अब मैं सेव करता हूँ। अब देखो क्या होगा, एक वेलकम टेक्स्ट लिखा आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इधर से क्या करता हूँ, इसको मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जितनी दफ़ा मैंने कॉपी किया उतनी दफ़ा आ गई। अब फ़ायदा क्या, हमने अभी भी तो कॉपी किया, बट फ़ायदा ये है, मैं एक दफ़ा जाके क्लाइंट कहते हैं इसका साइज़ छोटा कर दो, तो अब आपको एक जगह से जाके सिर्फ साइज़ को छोटा करना है डैट से। पहले क्या हो रहा था, हम एक एक को अपना अपना स्टाइल दे रहे हैं, बट अब क्या हो रहा है, हम एक जगह से सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब हमने एक ही कस्टम विजेट बना ली है। ये कस्टम विजेट मेरी अपनी बनाई हुई है, मैं उसके अंदर जाके यहाँ पे स्टाइलिंग को चेंज कर रहा हूँ। क्लाइंट आता है, वो कहते हैं कि नहीं इनका कलर चेंज कर दो इसका। अब पहले क्या होता, आप एक एक को कलर करते, अब आप क्या करोगे, सिर्फ अपनी कस्टम विजेट के अंदर जाओगे, यहाँ पे आके यहाँ पे दोगे कलर, और यहाँ पे कलर्स डॉट रेड। ठीक है, कलर्स डॉट रेड करोगे तो ये क्या, सर आप अभी ना आते, इन्फॉर्म किया था मुझे तो नहीं पहुँचे। कितने बजे की, 11 बजे को उन्होंने फ़ोन कर, 11 बजे को उन्होंने फ़ोन कर। हाँ आइए समझ। हाँ जी, तो ये बिल क्या समझ रहे हैं, कंपोनेंट क्या होता है,
आप स्ट्रक्चर अच्छा स्ट्रक्चर को बनाते हैं इसका MVC के अंदर तो कंपोनेंट है ही एमवीसी में जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं स्ट्रक्चर ही है MVC, उसमें तो कोई है ही। सर ये हम क्रिएट करते हैं क्या करते ये हम क्रिएट जरूर क्रिएट करते हैं ना करूँ तो ऐप ही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी इसमें हम अपने कस्टम विजिट क्या होती है? लाइक टेक्स्ट के अलावा टेक्स्ट के अलावा जो भी आपने जो बार बार रीड हो रहा होगा वो तो लूप होती है। जो भी सारे जो भी आप जैसे आप करना चाह रहे हो फोन करना चाह रहे हो टेक्स्ट के अलावा बोला ना। तो इसके अलावा जैसे एक टेक्स्ट फील्ड करते हैं टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं। अच्छा ठीक है तो वो अगर आप दोबारा रीड करनी हो गई होते हैं तो हाँ। आप उससे रीड करना हाँ बिल्कुल सही पहुंचा, बिल्कुल सही पहुंचा है, बिल्कुल सही पहुंच गया। क्या है ये क्या है? ये पॉपअप ये तो अलर्ट है, ये अलर्ट है, ये अलर्ट है, पॉपअप है ये पॉपअप। सर्च की टेक्स्ट फील्ड बना सकते हैं भाई कस्टम विजिट्स का फ़ायदा सिर्फ ये होता है, ये बार-बार लगाना है। हाँ एक चीज़ हमने बार बार रिपीट करनी है ऐप के अंदर। जैसे व्हाट्सएप की कितनी चीज़ें हैं जो बार बार कहीं कहीं पर रिपीट हो रही होती है, जैसे टाइल्स हैं, कितना कुछ कस्टम है। तो हम क्या करते हैं उसको एक दफ़ा कस्टम क्लास में बना के रख लेते हैं और उसको जहाँ पे यूज़ करना होता है वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अभी इसके अंदर क्वेश्चन ये है कि इन सब के अंदर डिफरेंट टेक्स्ट देना हो वो कैसे होगा, डिफरेंट कलर देना हो वो कैसे होगा, वो अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल इसी का पार्ट है। मगर कम से कम हमें ये पता हो कस्टम विजिट होती क्या। ठीक है, तो भाई MVC का कोई दावा करता है उसको समझ आ गया MVC होता है क्या, कोई दावेदार आगे। हाँ व्हाट इज MVC खुद तो करे। हाँ जी शेर भाई व्हाट इज MVC, ये आप फैजान को समझा रहे हो। हाँ कोड हाथ से साफ होता है, स्ट्रक्चर से क्यों होगा? कोड को साफ क्या, कोड पहले ही साफ होता है लैपटॉप के अंदर होता है। फॉर्मेट के लिए तो हमारे पास ये देखो ना, राइट क्लिक करो, ये ऑप्शन है फॉर्मेट, ये फॉर्मेट कर देते हैं। सर जैसे वो वीडियो में हम अपनी सीरीज रखेंगे और फोल्डर में हम अपना डाटा रखेंगे जो भी होगा अपनी हमारी ऐप का। भाई MVC होता क्या है, मुझे सिर्फ ये जानना है व्हाट इज MVC। अब मैं समझो एक फर्स्ट क्लास का बच्चा हूँ, आपने मुझे समझाना है MVC होता किसी है। भी ऐप या किसी भी वेबसाइट या जो कोडिंग में लिंक में जो फोल्डर होता है उसका एक स्ट्रक्चर होता है, हम फोल्डर होता है, मेन डॉट डाट होती है बिल्कुल। उसमें जो स्ट्रक्चर का करना होता है ना हमारे कोड को स्ट्रक्चर करना उसी पर में लाते हैं वो MVC और MVVM नाम होता है। हाँ जी खुबैब भाई आप समझाए, वो कैसे समझाए ना, आप दोबारा समझाए। नहीं अब तो समझाने की बारी है, अब तो समझने की बारी है। खामोशी मतलब हाँ, जब मैंने पूछा किसी ने तो बताया ही नहीं। क्या सीखता है इसका, पहले नहीं था सीखा, पहले भी था तो फिर अब की इसकी क्या जरूरत है। क्यों हम इतने बड़े रोले में पढ़ रहे हैं MVC के रोले में। मैंने क्या हम इतना ज़्यादा कोड देखेंगे ढूंढेंगे, तो इधर भी ढूंढेगी, इधर भी फाइल कम हो जाएगी, फाइल तो होंगी। ये तो व्यू वाला टेंशन व्यू में हमारा क्या होगा, स्क्रीन जो होंगी और कंट्रोलर में उसका जो लॉजिक जो है हम कंट्रोलर में बिल्कुल सही बात। भाई मैं दोबारा रिपीट करता हूँ भाई, थोड़ा सा ध्यान से और सुनो, छोटा है कुछ भी मुश्किल नहीं है। हम फ्लटर के अंदर अभी तक जितना भी कोड कर रहे थे ना वो सारा का सारा इनप्रोफेशनल वे है। इनप्रोफेशनल वे का मतलब ये है कि कोई भी बंदा आता था लिप के अंदर कोई भी फाइल बनाता था और कोई भी बना के चला जाता था। तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता, हम क्या करते हैं कुछ पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। उनमें से जो एक होता है MVC होता है और एक होता है MVVM। ठीक है, एक पैटर्न होता है कोड लिखने में, मतलब आपने मैं आपके पास एक क्लाइंट आया हूँ, मैं आपको कहता हूँ आपने मेरी ना एक उबर जैसी ऐप बनानी है, आपका सब कुछ हो गया, आपसे डील हो गई,
वो आपसे पूछता है आप कौन से पैटर्न को फॉलो करो, मतलब आप कोड लिखने के लिए कौन सी अप्रोच को फॉलो करो। तो आपने उसे बताना होगा मैं MVC फॉलो करूँगा, MVVM करूँगा, या कोई और पैटर्न है उसको फॉलो करूँगा। ये पैटर्न पहले से ही बनाए हुए हैं। बनाने का मकसद ये है कि कोई दूसरा डेवलपर आता है, कोई दूसरा बंदा आता है, वो आपका कोड देख के समझ तो सके कि इसने MVC यूज़ किया, MVVM यूज़ किया। मान लो कि आपने क्या करना है, सिर्फ अभी हम इसको यूज़ कर रहे हैं MVC का स्टैंड क्या होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। अब M का मतलब होता है मॉडल, V का मतलब होता है व्यू, और C का मतलब होता है इधर कंट्रोलर। हमने क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर आना है, लिब के अंदर एक एक खाली फोल्डर बना देते हैं इन सबका एक, ये अभी सबका एक एक खाली फोल्डर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर मॉडल व्यू कंट्रोलर का मकसद क्या है, ये व्यू के अंदर हमारा सारा का सारा कोड फाइल्स होंगी, स्क्रीन फाइल्स होंगी, जो हम अभी तक डिज़ाइनिंग कर रहे थे फ्लटर के अंदर, वो सारी की सारी व्यू के अंदर होगी। नाम से ही देखो पता चल रहा है व्यू मतलब जो डिज़ाइन है हमारा, व्यू स्क्रीन UI एक ही लफ्ज़ है। अगर आपको कोई कहता है मुझे एक व्यू बना दो, व्यू मतलब स्क्रीन बना दो। अगर कोई आपको कहता है मुझे एक स्क्रीन बना दो, इसका मतलब व्यू बना दो। कोई आपको कहता है मुझे एक ये डिज़ाइन बना दो, इसका मतलब स्क्रीन बना दो, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट हमारे पास जो डिज़ाइन है, जो यूज़र जिसको यूज़ करता है, एक लॉगिन का पेज बनाना है, एक बटन बनाना है, कुछ भी UI का बनाना, वो सारी की सारी स्क्रीन जो उनसी हैं वो होंगी व्यू के अंदर, ठीक है। व्यू के अंदर हमारी सारी की सारी वो फाइल्स होंगी जो हमारी व्यू पार्ट होंगी, जैसे लॉगिन स्क्रीन, साइनअप स्क्रीन, फॉरगेट पासवर्ड स्क्रीन, और ऑथेंटिकेशन स्क्रीन, होम स्क्रीन, बॉटम नेविगेशन बार, कोई भी स्क्रीन हो, अबाउट स्क्रीन, कॉन्टेक्ट स्क्रीन, शेयर स्क्रीन, टर्म्स एंड कंडीशन, कोई भी स्क्रीन हो सकती है। तो आपने वो सारी की सारी स्क्रीन्स बनानी है व्यू के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी हमारी कोर लॉजिक होगी, कुछ कोर लॉजिक होगी, लेट से उबर किस तरह से ड्राइवर्स को फाइंड कर रहा है, उबर किस तरह से मैप को लोड कर रहा है, वो सारी की सारी लॉजिक्स हम लिखे करेंगे कंट्रोलर के अंदर। नाम से पता चल रहा है कि ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोलर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ऐप का। कंट्रोलर के अंदर वो सारी बिजनेस लॉजिक होती है जो एक ऐप को बनाने के लिए चाहिए होती है। मान लो एक मेरे पास बंदा आता है, कहता है मुझे एक वेबसाइट बनानी है, एक ऐप बनानी है जिधर से मैं ऑर्डर कर सकूं, और ऑर्डर करने के बाद ना मुझे व्हाट्सएप के ऊपर उसका ऑर्डर है, मान लो। अब उसकी बिज़नेस लॉजिक क्या है कि व्हाट्सएप के ऊपर उसका ऑर्डर है, तो जो बिज़नेस लॉजिक कैसे वो व्हाट्सएप से के ऊपर जाएगा, कैसे वो क्या करेगा, वो सारा का सारा काम होता है इसके अंदर। इसमें कोई व्यू का पार्ट नहीं होता कंट्रोलर में। कंट्रोलर क्या होता है, सिर्फ हमारी लॉजिक होती है, ठीक है। और व्यू क्या होता है, हमारी सारी की सारी डिज़ाइनिंग होती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपने कोड को स्ट्रक्चर करने के लिए MVC का सहारा लिया। मॉडल बेसिकली क्या करता है, कंट्रोलर को और व्यू को कनेक्ट करता है। इसमें हमारा सारा डेटा होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बट इसके बगैर हम ये दोनों काम कर तो सकते हैं, मॉडल व्यू को यूज़, बट मॉडल आर्किटेक्चर को कंप्लीट करता है। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टर्म है मॉडल, इसको जब हम करेंगे तब हमें समझ आ जाएगी। बट एक्चुअली अभी हमने सिर्फ फोकस किया है MVC के बेसिक के ऊपर, और हमने देखना है व्यू क्या होता है, व्हाट इज़ व्यू। व्यू कुछ भी नहीं है। जो अभी तक हम स्क्रीन्स बना रहे थे, हम क्या करते थे, डायरेक्ट लिब में आके फाइल बनाते थे और काम करते थे। बट एक्चुअली अब हम यूज़ करें MVC पैटर्न। MVC पैटर्न के अंदर अब क्या करेंगे, हम लिब के अंदर आके फाइल बनाएंगे, व्यू के अंदर आके फाइल बनाएंगे। व्यू का मतलब ये है कि हमने इसके अंदर सारी स्क्रीन्स बनाई, ठीक है। अभी हमारा डिज़ाइनिंग फेज चल रहा है, तो इस वजह से हमें व्यू के अंदर ही काम कर रहे हैं। जैसे ही हम ये फंक्शनल, जैसे हमने उस दिन लिस्ट के साथ काम किया था, हम लिस्ट को ऐड कर रहे थे, रिमूव कर रहे थे, वो सारा का सारा लॉजिकल पार्ट था, उसको हम रखते इसके अंदर, कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। तो MVC क्या है, बेसिकली कुछ भी नहीं है, एक आर्किटेक्चर है, कोड लिखने का तरीका। आपको कल को कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है, आप बना हुआ, एक बंदा आता है आपके पास, वो कहता है कि मेरा एक फ्रेंड है, उसने एक ऐप बना ली हुई है, और आपने क्या करना है, उसके अंदर ये 2-4 काम करने। आप जैसे ही उसके लिब के फोल्डर को खोलोगे ना, आपको देखते ही पता चल जाएगा, अच्छा मॉडल व्यू कंट्रोलर, इसका मतलब ये MVC पैटर्न पे बना हुआ। अगर उसने कोई पैटर्न नहीं बनाया तो इसका मतलब बहुत गंदा कोड किया है, ठीक है। ये कोड लिखने की पहचान होती है, ठीक है। जितना आपका कोड पैटर्न में होगा उतना अच्छा लगेगा, जितना कोड ऐसे ही लिखा होगा उतना बुरा लगेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बात एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो मेरे पास बंदा आया है कि वो कहता है कि ना भाई ये एक ऐप है, मैंने उसकी ऐप देखी, ठीक है। अब जैसे ही मैंने उसका लिब फोल्डर खोला ना, मैं दिखाता हूँ आपको हुआ क्या। उसने कहा कि भाईजान मेरा लिब फोल्डर खोलो। मैं जैसे ही उसका लिब फोल्डर खोला, सिर्फ 3 फाइल,
ठीक है, अब ये एक एग्जांपल है। अब इसके अलावा मैं दूसरी एक ऐप खोलता हूँ कि और ऐप, ठीक है। अब दूसरा बंदा आया एक मेरे पास, वो कहता है एक भाई एक और ऐप है, आप ना इसको जो चेक करो। मैंने ये एक लेट से खोल लिया। अब इसका स्ट्रक्चर देखना कितना स्ट्रक्चर्ड होगा। अब मैं इसका लिप का फोल्डर खोलता हूँ, ये फाइल्स बंद, ये देखो। अब क्या होगा, जैसे मैं इसका लिप का फोल्डर खोलता हूँ, ओके चल ठीक है। और जैसे मैं लिप खोलता हूँ, देखो इसके अंदर कंपोनेंट्स का भी फोल्डर बना हुआ है अलग से। इसके अलावा देखो व्यू का फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। अब व्यू को जब मैं खोलता हूँ तो देखो सारों के अपने अपने फोल्डर बने। अब देखो यूज़र को देखने में कितनी आसानी है। ये चैट के स्क्रीन है, इसमें अकाउंट की स्क्रीन है, इसमें कोई और स्क्रीन है। ये सारी की सारी ऐप के अंदर फीचर्स हैं। उन्होंने हर फीचर की अपनी अपनी फोल्डर बना दी। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है। चैट खोलूँगा, चैट के अंदर देखो उसकी अपनी फाइल है। आप कोई भी कुछ भी खोलो तो अब क्या होगा, हर एक की अपनी अपनी स्ट्रक्चर है। अब देखो एक बंदा जिसने काम करना है उसको ये वाला स्ट्रक्चर देख के खुशी होगी कि दूसरा स्ट्रक्चर देख के खुशी होगी। तो इसी तरह से जब कोई दूसरा बंदा आपके कोड को देखेगा तो वो यहाँ से लिब को खोल के जज कर लेगा, अच्छा भाई इसने क्या गंद मारा। अगर एक ही जगह पे सारी फाइल्स होंगी इसका मतलब भाई बंदा अनप्रोफेशनल है। और अगर स्ट्रक्चर्ड होगी, चाहे वो MVC ही हो, वो बंदे को समझा जाएगा, एटलीस्ट उसको पता था कि स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, रोला है ही नहीं। आप लोगों को क्या करना, अपनी स्क्रीन को व्यू में बनाते रहेंगे, और जब लॉजिकल पार्ट आएगा कंट्रोलर में रखते रहेंगे, और जब मॉडल बनाने की बारी आएगी मॉडल में रखते रहेंगे। तीन चीज़ें अलग अलग रहेंगी, हमारी जो डिस्ट्रैक्शन है वो कम होती रहेगी, ठीक है। ओके, तो एक्चुअली दूसरी मैंने एग्जांपल ये दी थी कि आपके पास एक बंदा आया, वो कहता है कि ना आपने क्या करना है, एक स्क्रीन बनानी है। आपने उस स्क्रीन का नाम रख दिया डेमो स्क्रीन। जो आपकी फाइल का नेम है वो हमेशा स्मॉल लेटर में होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, बीच में अंडरस्कोर यूज़ होना चाहिए, ठीक है। अंडरस्कोर क्यों यूज़ करें, दो वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए, ये पहले भी मैंने बताया था, ठीक है। उसके बाद जब आपने क्लास बनानी है, क्लास का नेम क्या होना चाहिए, वही फाइल के नेम से होना चाहिए, मगर बीच में कोई अंडरस्कोर कुछ नहीं होना चाहिए, हर लेटर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। इसको कहते हैं हम पास्कल केसिंग। और इसके अलावा क्या कहते हैं, हम क्या करेंगे, लोअर केसिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। डेमो स्क्रीन, भाई तू सो जा, तू सो, तुझे कह रहा हूँ। हाँ हाँ, स्क्रीन वाइट कर दो, क्या कर दूँ, स्क्रीन वाइट कर दो, राइट कर दूँ, स्क्रीन मिल रहा। ओके तो ये भी ठीक है। भैया आप बताओगे तो कुछ होगा ना। ये देखो मैं आता हूँ यहाँ पे एक्सटेंशंस पे, यहाँ पे ना थीम था, थीम पीछे हाँ, अब ये देखो, ये ये ठीक है। भाई ये क्या पिंकी पिंकी बना रही है यार, बहुत आगे जाओगे। अच्छा, तो मैंने क्या किया है, अपना जो लिब फोल्डर है उसके अंदर क्या कर दिया, तीन फोल्डर बना दिए, मॉडल, कंट्रोलर, मॉडल। क्या हो रहा है, इधर तक आइए सब, तू बता। अच्छा, जो तुमने बता दिया ना मैं खुश हो रही। चल हाँ, तो बता व्हाट इज MVC। MVC एक स्ट्रक्चर है जिसको हम फॉलो करते हैं। इससे पहले एक्चुअल एफिशिएंट मैनर है इसके यूज़ करने पर। कोई भी हमें एक आगे कहता है क्लाइंट के हमें ये ऐप बनाना, हाँ तो हम इसके हर पहले कंट्रोल होता है, मॉडल होता है, व्यू होता है। मॉडल में लॉजिक हम रखेंगे, व्यू में यूज़र इंटरफेस आता है, यूजर इंटरफेस पे, तो इसकी जो सामने व्यू पॉइंट ओके हमारी स्क्रीन हो गई। हाँ ठीक है। एफिशिएंट वे ऑफ मैनर है कि कोड को रखने के इसके अलावा और कौन सा पैटर्न होता है, MWV MVV है। अच्छा, लेट्स से आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है और उसके अंदर कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया हो, अब ये आपको बैड अप्रोच हो अगर आपको मिल जाता है तो आप क्या करोगे, क्या अब आप क्या करोगे, आप उसको MVC बनाओगे कि आप, दोबारा स्पेसिफिक एक बंदा आपके पास आता है, वो पूरा प्रोजेक्ट बना के लेके आता है, कहता है इसका कलर चेंज करना है, दो छोटे मोटे काम करने, तो आप क्या करोगे, पूरा MVC में कन्वर्ट करोगे इसकी कोड को, या फिर आप उसी को लेके आके, हाँ आप बताइए, सिंपल कलर करने हैं। छोटा मोटा काम करना है, उसे कहा अभी दो छोटे छोटे के काम करना है। वर्क कर देंगे। MVC को बनाना शुरू में बड़ा अच्छा है,
आगे जाके बड़ा मुश्किल है कंट्रोल करना। हाँ, क्या करोगे फिर आप अपनी एडवाइस दो। वो आपके पास क्यों आया अगर वो कलर भी चेंज कर पाता? एमबीसी में कन्वर्ट करेंगे प्रोजेक्ट आ गया उसने आपको कलर चेंज करने का कहा था। फिर आप पहले कलर की फाइल ढूंढने कौन सा उसमें जा नहीं उसने ठीक है, custom कोड में engineering कहाँ पे है। उसने कलर किस जगह में उसने कोड कस्टम इंजीनियरिंग था फिर क्या करें? मुझे कस्टम इंजीनियरिंग तो भाईजान हाँ, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपके ऊपर कि अगर उसने कहा मुझे 2 कलर चेंज करने हैं और आपके पास टाइम भी लेट से 1 घंटे का है, तब आपको अपना काम ख़त्म करने के लिए पहले तो उसका काम करना होगा। मगर अच्छी अप्रोच ये है कि आप उसको भी से स्ट्रक्चर करें। कल को कोई तीसरे बंदे के पास जाए तो वो पहले बंदे की गाली आपको भी आएगी। नहीं सर ठीक है, अब देखो ना लेट से मैं किसका कोड देखता हूँ, मैं कहता हूँ लैब बहुत गंदा कोड किया, उसने उस बंदे को गाली दे दी जिसने कोड बनाया था शुरू में। अब लेट से आपने बीच में कलर चेंज किया, आपको भी गाली आ गई। इन शॉर्ट देखो ना, अगर आपके हाथ से कोई चीज़ गुजर रही है, आपको पता है कि यार यहाँ पे गलती है, तो बेहतर अप्रोच है, आप उसको सही कर सकते हो तो कर दो। यस इसलिए हमसे हम कहेंगे आप वापस ले जाओ। अच्छा अच्छा, सही है, सही जा रहा है। तो फिर बैठा ही नहीं, कोई एमबीसी मिलेगी नहीं जी। ठीक है, तो क्या होगा, हमें एमबीसी करने के लिए स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। दूसरा बंदा आता है आपके पास, वो कहता है कि ना मुझे क्या करो, एक टेक्स्ट फील्ड लगा दो। मैं यहाँ पे आता हूँ, एक टेक्स्ट फील्ड लगाता हूँ। लेट से मैं इसको कहता हूँ फ्लटर। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक टेक्स्ट लगाई है, खाली टेक्स्ट फील्ड, और इसको 3 से 4 दफ़ा कॉपी कर दिया। सेव करता हूँ। अब क्या होगा, ये जो मैंने टेक्स्ट 3 से 4 दफ़ा कॉपी किया था वो यहाँ पे आ गया। अब क्लाइंट आपको ये कहता है कि मुझे इसके फ़ॉन्ट को बड़ा कर दो। आप इधर आते हो, यहाँ पे आते हो, यहाँ पे आके क्या करते हो, स्टाइल देते हो, टेक्स्ट स्टाइल, फिर फ़ॉन्ट साइज़ कितना देते हो, लेट से 50 का देते हो, मान लो। सेव करते हो। वो कहता है भाई मैंने आपको सारों को सेव एक जैसा करने को कहा। अब आप कहते हो सॉरी भाई, मेरी मिस्टेक। आप क्या करते हो, यही सारी कोड कॉपी करते हो, पेस्ट सेव। ठीक है, उसके बाद आप ये करते हो, वो कहता है मुझे इसका ना इन सबको बोल्ड भी कर दो। अब क्लाइंट के लिए कहना कितना आसान है। आपने भी ये समझो पूरी ऐप में कहीं डिफरेंट जगहों पे यूज़ किया हो सेम चीज़। अब वो आपको कहता है आपने जहाँ पे यूज़ किया ना वहाँ पे बोल्ड कर दो। पहली बात आपको पता होना चाहिए कहाँ पे यूज़ हो रहा है। दूसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए करना क्या है। अब लेट से आपके पास एक पूरी ऊबर जैसी बनी हुई ऐप आ गई, या कोई भी एक ऐप आ गई व्हाट्सएप जैसी बनी हुई, आपने सिर्फ उसकी 10 जगहों पे ना कलर को चेंज करना। तो अब क्या करोगे, आप एक एक करके सबको ढूंढोगे, फिर उसमें जाके करोगे तो टाइम कितना वेस्ट है। फिर मैं आपको यहाँ पे इसको फॉन्ट वेट करता हूँ, इसको बोल्ड करता हूँ, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। यार वो GoDaddy से सर्वर परचेज कर लो। ओके, मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, तो मैं आके यहाँ पे सबको बोल्ड कर लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, पेस्ट सेव। अब ये बहुत ही बैड अप्रोच। अभी तक हम इन्हीं अप्रोचेस को फॉलो कर रहे थे, एक चीज़ करनी थी हम बार लिखी जाओ, तो ये बहुत गलत अप्रोच है। यूज़र कहता है हम सबका कलर भी चेंज करो, आपको आगे पागल हूँ मैं, ये 10 जगहों पे ढूंढ रहा था, मैं दोबारा 10 जगहों पे जाऊँ, तो एक टाइम पे ये बहुत बुरी सिचुएशन है। ठीक है, इसको करने के लिए इसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, कस्टम विजिट्स बनाते हैं। कस्टम विजिट नाम से इस सबको समझ आ रहा है, वो विजिट जो हम खुद कस्टम बनाते हैं। वो आप जैसे पिज़्ज़ा खाने गए होगे, वहाँ लिखो तब कस्टमाइज पिज़्ज़ा, वो भी होते हैं कस्टमाइज। तो कस्टमाइज वो चीज़ें होती हैं जो आप खुद अपनी मर्ज़ी से तैयार करवा लेते हो। जैसे कि लेट से कि एक वो पिज़्ज़ास होते हैं जो पहले से बने होते हैं, जिनको पता होता है जिसके अंदर क्या क्या होगा, सबको डिसाइडेड होता है। आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन करवाते हो, इसमें चीज़ भी ज़्यादा हो, इसमें ये भी ज़्यादा, इसमें ये भी ज़्यादा हो। तो कस्टमाइजेशन वो होती है जिसके अंदर अपनी खुद की कुछ चीज़ ऐड कर सकते हो। तो फ्लटर ने हमें क्या दिया हुआ है, टेक्स्ट लगाने के लिए एक टेक्स्ट विजिट दी हुई है, और उसने हमें कोई कस्टमाइज विजिट नहीं दी। तो हम क्या करेंगे, अपना एक छोटा सा कंपोनेंट बना लेंगे। मैंने क्या किया, एक कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाया, इस कंपोनेंट्स के अंदर एक एक करके सारे कस्टम विजिट्स ऐड कर दूँ। मैंने एक फ़ाइल बनाई जिसका नाम रखा कस्टम टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, वही इंपोर्ट किया। इसी तरह से एक स्टेटलेस क्लास बनाई, उसी तरह से उसका नाम रख दिया कस्टम टेक्स्ट। कस्टम टेक्स्ट का मतलब है सिर्फ और सिर्फ ये इतना सा टेक्स्ट, ये सिर्फ इतना सा टेक्स्ट। ये कोई स्क्रीन नहीं है, ये सिर्फ एक कंपोनेंट है। कंपोनेंट मतलब आपने देखा होगा वो ब्लॉक्स होते हैं, क्यूब ब्लॉक्स,
वो क्यूब ब्लॉक्स के अंदर एक छोटा सा ब्लॉक होता है, ब्लॉक का मतलब कंपोनेंट होता है। तो एक्चुअली ये छोटा सा एक ब्लॉक है आपकी ऐप का। वो ऐप का ब्लॉक चाहे टेक्स्ट हो सकता है, वो ऐप का ब्लॉक चाहे कोई कंटेनर हो सकता है, वो ऐप का ब्लॉक चाहे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, एक छोटा सा कंपोनेंट बनाया कस्टम टेक्स्ट का, और वही चीज़ जो मुझे बार बार यहाँ पे रिपीट हो रही है, मैं इसको यहाँ से एक को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके इस कस्टम टेक्स्ट के अंदर जाके इस रिटर्न के आगे एग्जैक्टली उसको ऐड कर देता हूँ, ऐसे करके, ठीक है। अब सेव करता हूँ। अभी क्या होगा, मैं यहाँ पे जाके इन सारे टेक्स्ट विजेट्स को रिमूव कर देता हूँ, ये ठीक है, मुझे नहीं ये चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, अपनी कस्टम टेक्स्ट को यूज़ करूँगा, कस्टम टेक्स्ट। अब कस्टम टेक्स्ट बेसिकली इंपोर्ट करनी है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा और इसको इंपोर्ट करूँगा। अब हमारी इस क्लास का नाम ये पहले से इंपोर्ट हुआ होगा, नहीं हुआ होता तो एरर होता है ऐसे करके। हम इसको क्या करते हैं, इस तरह से जाते हैं और इसको इंपोर्ट कर लें। अब मैं सेव करता हूँ, सेम टू सेम वैसी चीज़ होगी जो हमने पहले की थी, कोई डिफरेंस नहीं है ऐसे करके। अब उसके बाद क्या करता हूँ, मैं सेम टू सेम इस चीज़ को 10 दफ़ा रिपीट करता हूँ, 100 दफ़ा करता हूँ, वो एज इट इज़ होगी। अब सिर्फ डिफरेंस ये, क्लाइंट आपको आता है, कहता है इन सब का कलर रेड कर दो। आपने क्या करना है, अपनी एक जगह पे जाना है कस्टम टेक्स्ट, और एक जगह से कलर को कंट्रोल करना है। यहाँ पे आना है, मैंने कहना है कलर, इसको कलर्स डॉट रेड कर दो, सेव। अब देखो मैंने एक कस्टम टेक्स्ट में चेंज किया, जहाँ जहाँ पे कस्टम टेक्स्ट को यूज़ कर रहा था ऑटोमेटिकली वहाँ पे चीज़ें चेंज हो गई। इसके साथ है वो कस्टम में करो, वो कहता है इसके आगे के कहाँ पे, हाँ मतलब लेट से तुमने इधर इसके आगे कोई कंटेनर लगाना, क्या फिर है, ये एक साइड पे है ना फ्लटर, दूसरी साइड पे कहीं कंटेनर बना। तो फिर उसकी तुम अलग कस्टम विजेट बना लो। अगर ये तुमने एक सिंपल टेक्स्ट विजेट का बनाया, अब वो तुम्हारा कोई दूसरा सिनेरियो हो सकता है, तुम उसके लिए कोई दूसरी कस्टम विजेट बना लो, मैं भी और बनाता हूँ। मतलब डिपेंड करता है हमारे सिनेरियोस के ऊपर, हम कुछ भी बनाना चाहें हम उसकी कस्टम विजेट बना लेंगे, उसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। कस्टम विजेट क्या है, हमारे कोड को रीयूज़ करने के एक तरीका, मतलब हमें बार बार विजेट्स को लिखना नहीं पड़ता, हम एक ही लिखी विजेट को बार बार यूज़ कर लें, हम पूरी ऐप में कहीं भी इसको कहीं कस्टम भी, यूज़ कर सकते हैं। कहीं पे भी। ये इसकी खासियत है, आपने कस्टम टेक्स्ट बनाया, आप इसको कहीं पे भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आपने कंट्रोल एक जगह से होगा, कल को बंदा आता है वो कहता है कि ना आप फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर दो। एक तरीका तो ये आप क्या करते हो, मेन मेथड में जाकर फ़ॉन्ट फैमिली देते हो। दूसरा तरीका ये आप टेक्स्ट विजेट के स्टाइल में जाके देते हो। तीसरा तरीका ये आप कस्टम विजेट जहाँ जहाँ पे यूज़ करो वहाँ पे दे दो। अब जो कस्टम विजेट आप यूज़ करोगे उसके ऊपर डिफरेंट फॉन्ट होगा, जैसे मैं अभी लगाता हूँ, ठीक है। इधर तो कोई इशू, हाँ जी व्हाट इज़ कस्टम विजेट, कस्टम विजेट what is use of custom widget, what are the advantages of custom widget। हम कोई एक चीज़ बनाना चाहते हैं, मतलब मल्टीपल जगह पे कोई एक चीज़ ही स्टोर करना चाहते हैं, यहाँ रखना चाहते हैं, अच्छा। तो क्या नाम है, हम एक दफ़ा ही उसका कोड लिख के कस्टम में रख देंगे और हर कहीं उसका नाम उसका। ओके, हाँ जी खुबैब, व्हाट इज कस्टम विजेट, क्या बोला दोबारा बताओ तो, तुम्हारी जुबान और मेरी एक, हाँ हाँ जैसे आपने एक टेक्स्ट लिया है, हाँ टेक्स्ट की एग्जाम्पल ले लो, जो एग्जाम्पल मैं दूंगा वो नहीं है। अच्छा कंटेनर नहीं है, एक कंटेनर लिया, उसके यानी कि आपने कलर वगैरह चेंज करना है, अच्छा वो देना है, तो हम पहले कंटेनर बना के कलर चेंज कर देंगे। कस्टम विजेट का जो सहारा यानी कि एक ही कलर रखना है, एक ही कलर रखना है, हमें चेंज करना हो चेंज करना होता है फिर, अच्छा सेम रखना हो तो कस्टम विजेट ना बनो, नहीं आएंगे ना अगर change होगा। ये कलर उसने कहा नहीं अगर चेंज करना हो तो कस्टम आपने ढेर विजेट, सारे कंटेनर लगाए हैं हाँ ऐड कलर, हाँ ढेर तो सारे, आपने चेंज करना है कि एक बड़ी डाल के, हाँ हाँ सेम हो गए तो फिर हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल जेन्युइन है। हाँ अब जैसे वही रिसेंटली व्हाट्सएप ने अपनी अपडेट्स की हैं, व्हाट्सएप ने देखो मैं दिखाता हूँ आपको, सर सब में है वो सर, ये कभी आ गई बस। क्या आ गया? नहीं बच्चे क्या होता है। अब जैसे मान लो मैं व्हाट्सएप ओपन करता हूँ, यहाँ पे इन्होंने इनका कलर चेंज कर दिया, बहुत चेंजिंग्स किए हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐप बार का कलर चेंज कर दिया, क्लिक पे भी चेंज हो रहा है। इधर कितनी ज़्यादा चेंजेस, ऐप बार का कलर है, ये साइड से सबके कलर्स हैं, तो अगर वो एक एक करके चेंज किया, मोबाइल तुम्हारा वो आईफोन है,
उसमें कहाँ होता है। अच्छा, तो इन शॉर्ट अगर ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी एक एक करके एक एक लाइन पे जाके चेंज करेंगी तो इनका डेवलपमेंट टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो कस्टम विजिट का मकसद ये होता है हम अपने कोड को रीयूज़ कर सकते, रीयूज़ कर सकते। एक्चुअल वर्ड इसका ही है, रीयूज़ कर सकते हैं। आपने क्या किया हुआ है, एक जगह पे अपना कोड लिखा हुआ है और आप कस्टम विजिट को बार बार यूज़ करके उन्हीं पिछले लिखे हुए कोड को रीयूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको कहता हूँ आप एक और टेक्स्ट विजिट लगाओ, टेक्स्ट लगाओ, तो आप दोबारा से टेक्स्ट तो नहीं लिखना शुरू करोगे, आप कस्टम विजिट को कॉल कर दोगे, ऑटोमेटिकली आपकी रीयूज़ हो जाएगी। ये ऐसे ही जैसे आपको मान लो कि आप चेयर्स बनाते हो, अब आपके पास स्टॉक में आपने 10 चेयर बना के रख ली है, आप जो बंदा आ रहा है उन्हीं को वही रीयूज़ करवाई जा रहा है, सेम चेयर आपको चाहिए। और अगर आपको इसको कुछ कस्टमाइज़ भी करवाना है तब भी कस्टम विजिट से हो सकता है। अभी सिर्फ हमने ये देखा है कि किस तरह से हम एक ही कोड को रीयूज़ कर सकते हैं, बार बार यूज़ करेंगे। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आ गई, इन सबका कलर चेंज हो, वो बढ़ के टेक्स्ट, तो यहाँ पे आप फंस जाओगे। ठीक है, तो कस्टम विजिट के थ्रू हम ये भी कर सकते हैं, मल्टीपल कलर्स वगैरह कुछ छोटी मोटी कंट्रोल्स हैं वो चेंज कर सकते हैं। अभी मैं कोई और कस्टम विजिट बनाता हूँ। पहले आप क्या करता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पे कस्टम विजिट के अंदर, और यहाँ पे आके ना मैं एक और कंपोनेंट्स के अंदर आके एक और फाइल बनाता हूँ, कस्टम कार्ड और डार्ट। अब मान लो ये कोई तरह का कार्ड बना रहे हैं हम, जो कस्टम होगा, जो हर जगह पे मल्टीपल दफ़ा यूज़ होगा। और कार्ड्स भी मल्टीपल हो सकते हैं, कस्टम कार्ड 1 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, तो आपकी मर्ज़ी है। मैं इधर आता हूँ इंपोर्ट मटेरियल डॉट डार्ट, और यहाँ पे आके एक स्टेटलेस क्लास, और यहाँ पे कहता हूँ कस्टम कार्ड, जो नाम है, ये नाम मेरी मर्ज़ी का, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं इसका कोई ना कोई कार्ड बनाता हूँ। अब कार्ड बना रहा हूँ, लेट्स से मैं कंटेनर यूज़ करता हूँ, कंटेनर के अंदर लेट्स से आके मैं यूज़ करता हूँ हाइट 300, विड्थ 300, उसके बाद मैं इसको कलर देता हूँ, कलर्स डॉट रेड नहीं दूंगा, पर्पल। ठीक है, इसके अलावा लेट्स से मैं इसको ना कोई मार्जिन दे देता हूँ, लेट्स से एज इंसेट्स डॉट ऑल, और इसको मैं लेट्स से 20 का मार्जिन देता हूँ। ठीक है, और अच्छा ओके, अब मैंने क्या किया, अभी ये कस्टम विजिट बनाई है, ये क्या है, कंटेनर है जिसकी हाइट 300 बाय 300 है, कलर इसका पर्पल है, और इसको मैंने मार्जिन दिया, मतलब बाइट से थोड़ी सी स्पेस दी है 20 की ऑल साइड्स। अब मैं जाता हूँ, इसको सेव करता हूँ, या है कि हाँ जी श्योर, मैं एक मिनट भाई उससे पूछ, भाई उससे पूछ। हाँ जी, मेन में कहाँ पे इम्पोर्ट करूँ? अच्छा, यहाँ पे मेन तो यही है, मैंने वो कार्ड की कस्टम विजिट को देखा, डेमो स्क्रीन के अंदर जो डेमो स्क्रीन के अंदर जाके क्या करूँ? हाँ, यहाँ पे आ गई, ऐसे लिख दूँ, ये मैं कॉलम के अंदर हूँ, कॉलम के अंदर ही लिख दूँ, कहाँ पे लिखूँ कॉलम से बाहर? यहाँ पे, यहाँ पे भाई, यहाँ पे भाई, ये भी तो बाहर ही है, ये भी तो बाहर ही है, ये भी लिख दूँ। ओके, हाँ जी कुबैब भाई, अच्छा मेन में किधर? अच्छा ऐसे होम कस्टम कार्ड लाइक दिस ऐसे, हाँ हमने कभी यूज़ ही नहीं किया पूरी ऐप में। भाई वही तो यूज़ करवा रहा है वो, और क्या कर, हम अपनी कोई स्क्रीन में यूज़ करेंगे तभी वो आएगा ना उसमें। तो या तो क्या स्क्रीन में यूज़ किया। अच्छा तो ये भाई क्या, नहीं तो ये भाई तुम आप बताएंगे। ये यहाँ पे लिखेंगे, वो
वो जो हम डेमो स्क्रीन बना रहे हैं ना, यहाँ पर वही कोड होगा। ओके ये अच्छा अभी मैं करना क्या था हमने करना क्या था आपने कस्टमर की करना क्या था हमने करना क्या था सामने हाँ जी शेर जी कस्टम कार्ड लगाना कहाँ पे लगाना जहाँ पे हमें चाहिए होगा वहाँ पे। डेमो के अंदर दिखाना था टेक्स्ट के नीचे दिखाना था वहाँ पे वो कोड कर देंगे। टेक्स्ट के नीचे? डेमो स्क्रीन टेक्स्ट के नीचे जो दिखाना था अच्छा मतलब कस्टम विजिट एक मिनट ये होम पे किसने लिखवाया है ओके मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ अभी हम एक कस्टम विजिट लिख रहे हैं कस्टम विजिट एक कंपोनेंट है ठीक है कस्टम विजिट कोई स्क्रीन नहीं है कस्टम विजिट का एक कंपोनेंट है छोटा सा ब्लॉक है उसका मतलब आपने उसको होम में एज अ स्क्रीन यूज़ किया होम के आगे हमेशा वो देते हो जो पहली स्क्रीन होती है फर्स्ट स्क्रीन जैसे होम डेमो एक स्क्रीन है तो तुमने सबसे पहले गलती ये की कि होम के आगे एक कंपोनेंट लगा दी कंपोनेंट का मतलब होता है छोटा सा कंटेनर था आपने उसको उसी को उसके आगे लगा दिया पहली गलती है दूसरी चीज़ ये है कि हमने सबसे पहले स्क्रीन के अंदर जाना था यहाँ पे मैंने कहा यहाँ पे आपने सिर्फ इस जगह पे आके जहाँ पे आप खुद कंटेनर बनाते हाथ से आपने सिर्फ उस जगह पे आके उस कंटेनर को यूज़ कर कस्टम कार्ड यहाँ पे ऐसे यूज़ कर मतलब ये एक छोटा सा कंपोनेंट है जो आपके व्यू में ही यूज़ हो ये आउट ऑफ द कॉलम नहीं होगा आउट ऑफ दी ऐसे नहीं होगा ये वैसे ही है जैसे आपने कंटेनर बना मैं आपको कहता कि आप मुझे यहाँ पे कंटेनर बना के दिखाओ आप क्या करते टेक्स्ट विजिट के नीचे आते यही सारी लाइन जो मैंने इधर लिखी है ना आप यही आके इधर लिखते या आपने जितनी लाइन्स ऑफ कोड लिखी है ना इधर अब आप इधर आते इसको ऐसे मैं कॉपी कर लेता हूँ मान लो आप इधर आते इधर आके क्या करते वही काम ऐसे लिखते पेस्ट सेव करते वही चीज़ बनती जो एग्जैक्ट अभी बनी है ठीक है फिर मैं आपको कहता एक और बनाओ आप क्या करते कोमा डालते पेस्ट करते अब देखो लाइंस ऑफ कोड कितना है कि 20 लाइन का कोड बन गया सिर्फ 2 कंटेनर बना दो अब यही कस्टम विजिट होती तो आप क्या करते एक लाइन होगी। ये सिर्फ इन दोनों की जगह पे अपनी कस्टम विजिट को ऑन करते जो आपने कस्टम विजिट बनाई कार्ड और इसी को 2 दफ़ा रिपीट कर देते दैट्स मतलब उसके अंदर पूरी 10-10 लाइनें हैं ये 2 दफ़ा कंटेनर रिपीट होगा अब ये ओवरफ्लो आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ इसको वन टाइम इस कॉलम को सिंगल चाइल्ड में रैप कर यहाँ पे आता हूँ इसको सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू में रैप करता हूँ ताकि स्क्रॉलिंग हो सके ठीक है अब ये देखो क्या होगा मैंने कितने 2 कार्ड्स को लगा दिए अब इसी तरह से भी 3 कार्ड्स लगाना चाहूँगा अब मैं क्या करूँगा सिर्फ इस कार्ड की कॉपी करूँगा और डेट से देखो कितना आसान काम हो गया मेरी देखो कितनी ज़िंदगी बच गई है मैं वो कॉपी पेस्ट करता ही करता अब क्लाइंट आया बनाना तो पड़ेगा ही नहीं, ये तो। बनाना तो बटू पड़ेगा और क्लाइंट आया कहता है इसका कलर पिंक से रेड कर दो या ग्रीन कर दो तो अब आपको हर जगह 3 नहीं करना आप फिर कस्टम विजिट के अंदर जाओगे एक जगह पे आके इसको ग्रीन कर दो दैट्स अब हर कंटेनर के अलग अभी आओ भाई अभी बैठ जाएंगे करूँगा करके दिखाऊंगा अब देखो एक जगह हमने चेंज किया कस्टम विजिट जहाँ पे थी चेंज की ना ये ऐसे ही जैसे व्हाट्सएप आपके हाथ में आ गए और आपने कहा कि व्हाट्सएप को पर्पल कर देना अब जहाँ पे व्हाट्सएप का ग्रीन कलर है आप उसको एक ही जगह चेंज करोगे WhatsApp को कहीं आप सारे WhatsApp की- ठीक है तो उनकी जितनी भी कस्टम विजिट होगी आप उसको एक जगह से कंट्रोल कर लो आई की गई क्या है ये क्या है ये मुझे एक्सप्लेन करो क्या होती है कस्टम मेरे बताया था अब तुम दोबारा पूछ रहा हूँ ये और इसमें ये टेक्स्ट भी नाम इसके क्या भाई किसी की भी मुझे ना पता अच्छा कस्टम विजिट टेक्स्ट की कंटेनर के अलग अलग होती है मकसद क्या है तो मकसद क्या है मकसद यही है आपने कि यानी कि आपने मल्टीपल चीज़ें लगाई है ऐप में यानी कि एक तरह एक तरह कलर चेंज करना हो आपने उनके अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन करनी किसी भी टाइप कलर की हाइट की विड्थ की कुछ भी चीज़ लेकिन एक तरह की चेंज करनी हो तो उसका यूज़ आप उसकी कस्टम अब इसको बनाने की पहचान नहीं होती आप जब भी कोई ऐप देखोगे उसमें कुछ चीज़ें सिमिलर होती है जैसे व्हाट्सएप के अंदर चैट ऑलमोस्ट सबकी एक जैसी होती है चैट का सेक्शन और नीचे की जो चैट करने वाली टेक्स्ट फील्ड वगैरह होती है सबकी एक ही होती है ऐसा तो नहीं होता कि आप मेरे से बात करोगे तो अलग होगी उससे बात करोगे तो अलग होगी सारा कुछ ऑलमोस्ट सेम होता है आइकन एक जगह पे ऐप पर एक जैसी है कार्ड्स एक जैसे हैं बस चैट अंदर से अलग होती है बाकी ऑलमोस्ट सेम होता है तो एक्चुअली बेसिकली वो सब कुछ कस्टम बना वो फ्लटर की विजिट से ही हुआ
बस सिर्फ और सिर्फ कल को उनको चेंज करना पड़ता है, वो एक जगह से कंट्रोल करेंगे, ना कि वो एक एक जगह पे जाके चेंज करेंगे। कस्टम विजिट का फ़ायदा सिर्फ यही है। कोई भी अपडेशन ठीक है, अभी भी किसी को लगता होगा कि मुझे आ गया। इसको बेटा आ गया सर, आ तो गया बस। हाँ तो बोलो ना यार, क्या हुआ आ यार? गया सर, सही से गया। चलो, अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कोई बंदी हमारे पास आती है और बंदा कोई हमारे पास आता है। क्लाइंट लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, क्लाइंट 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 हो सकता है, क्या हो गया? ठीक है, तो इन शॉर्ट ये सारे सीन है यहाँ पे। कोई अब एक कस्टम विजिट में आपको भी टास्क देता हूँ, आपने मेरे से करवानी, हाथ मेरे होंगे, दिमाग आपके होंगे, सिनेरियो मैं बताऊँगा। जितने क्लाइंट अभी आ रहे हैं बाद में पूछ रहे हैं। तो ठीक, तो अभी हाथ मेरे होंगे, हाथ मेरे होंगे, दिमाग आपके होंगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं, आपने कस्टम विजिट बनवानी, ठीक है? ओके, करो शुरू। हाँ, ये बड़ा अच्छा किया, ये बहुत अच्छी बात की। कौन सी वाली कस्टम विजिट मैंने खोली? कार्ड की, ये कार्ड जहाँ पे यूज़ की डेमो, ये कॉलम के अंदर मैंने एज इट इज देख लो, अच्छी तरह देख लो। कस्टम विजिट ये वाली हाँ जी, रेडी रेडी, ओके गुड। अच्छा, आपने बेसिकली क्या करना है, ये एक सेक्शन बना हुआ है, ठीक है? ये एक सेक्शन बना हुआ है कि देखो यहाँ पे एक ये बॉक्स है, एक टेक्स्ट है, एक पिक्चर है, एक यहाँ पे टेक्स्ट है, उसके बाद एक रिमूव का बटन बना हुआ है, और ये मतलब मल्टीपल देखो लगे हुए हैं, ठीक है? आपने ना बेसिकली ये सेक्शन बनवाना है विद कस्टम विजिट। एक टाइप बनानी है बस। मुझे भाई ये मैं आपको ये हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, फिर आपने कहना है मुझे ये हिस्सा, मतलब दिस वन, ये आपने कस्टम विजिट से बना के दिखाना है, दिस। बताओ। ओ इतने मैसेज, सही है, सही है, ओके, ठीक है। आपने ये बनवाना है, क्या करना है, हमने ये छोटे छोटे ये जो बॉक्सेस हैं ये बनाने हैं कस्टम विजिट के लिए। स्टार्ट करें? हाँ जी शोएब भाई, ठीक है। अब बताएं, आपसे शुरू करूँ कि किसी और से शुरू करूँ? आप बताओ, आपसे देखो पूछ लिए, आपसे शुरू करूँ किसी और से करूँ? आप भाई तुमसे पूछो, तुम कहोगे तुमसे शुरू करूँ। हाँ, इसका नाम ले लेते क्या? हाँ हाँ बोलो, ठीक है, चलो तुम शुरू करो, ठीक है? ठीक हो गया, चीज़ समझ आ गई है ना? हाँ जी बताएं। बनाए मुझे कस्टम विजिट फाइल, इसमें नहीं कंपोनेंट फाइल फाइल फोल्डर में गलत बंदी पकड़ ली मैंने फिर। हाँ चलो आगे। मैंने गलत बताया? सही बताया है बिल्कुल, अरे फंस जाने दो पीछे। हाँ फाइल बनाई, फाइल कर दी है, उसके अंदर नाम लिख दे, क्या रख? कस्टम टाइल लिख दे। वाह हाँ, कुछ भी लिख- कुछ लिख भी ऐसे सकता क्यों है। रख दूँ, कुछ भी नेम मीनिंगफुल होने चाहिए, बना के रख देते। कस्टम टाइल वैसे हाँ ठीक वर्ड है, कुछ भी नहीं है मगर यार। हाँ क्या रखूँ? कस्टम नहीं, फर्स्ट लेटर स्मॉल, कस्टम आगे अंडरस्कोर टाइप लिख दे, फर्स्ट लेटर स्मॉल।
ठीक है इंपोर्ट करें मैं बंदा चेंज करना चाहता हूँ मैं बता तो नहीं ठीक है। आपको। मैं पहले बता रहा हूँ बंदा सिलेक्ट हो गया दूसरा तो स्टेटस हाँ जी फैजान भाई शुरू करें आगे से क्या करवाया था? भाई मैं पहले बता रहा हूँ आप सबने इधर देखते रहना मैं नहीं रिपीट करूँगा कहाँ थे हम तो इसलिए जो बंदा जहाँ से छोड़ेगा वहीं से उसने शुरू करना तो बी एक्टिव कंपोनेंट्स में पहले वो बना देना ना। देखो हाँ, मुझे क्या पता हाँ ठीक है बन अब सारा लिखें। क्या लिखूँ बताओ क्या लिखूँ भाई हाँ आता हूँ सर नहीं 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 मैंने उससे पूछा ठीक है तेरे वक्त आएगा तो उससे पूछूंगा फिर कोई नहीं बोलेगा स्टेटस पास ठीक है खोया खुबैब भाई ठीक है हाँ स्टेटलेस क्लास इसमें वो कस्टम टाइल नाम डालना कस्टम टाइल ठीक हो गया आगे ये प्लेस के कॉन्स्टेंट ठीक है इसमें स्टेप नहीं उसी के नीचे हमने लिखवाना कंटेनर के नीचे क्या ज़्यादा सीखेंगे उसी के अंदर उसी के नीचे उसी के नीचे आया मजा कि नहीं हाँ हाँ सॉरी नहीं 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 मैं भाई 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 Scaffold. भाई स्कैफोल्ड से शुरू कर रहा है तो क्या नहीं मैंने कहा था कंटेनर है उसी के नीचे स्कैफोल्ड क्यों नहीं मैं सोचा कि लाता एक नए पे अच्छा अगर स्क्रीन बनानी है तो स्कैफोल्ड से शुरू कर दो स्क्रीन स्क्रैपर बनाना है तो मैं तो इधर कस्टम विजेट बना रहा हूँ उसमें स्कैफोल्ड लगा देता वो अगर सिंपल होती ना अगर अलग से स्क्रीन पे मैं कहता तो इधर ही स्कैफोल्ड लगा देता क्यों ये स्क्रीन है ये स्क्रीन है ये स्क्रीन है इसके नाम ये व्यू में पड़ी है कंपोनेंट में पड़ी है ये व्यू में पड़ी है ए क्या पागल है व्यू में पड़ी ये कंपोनेंट बना रहे हो तुम और कंपोनेंट में स्कैफोल्ड क्यों लगा रहे हो स्कैफोल्ड का मतलब पूरा पेज तो ये पेज नहीं है ये कंपोनेंट तो आप खुद ही कह रहे हो पूरी स्क्रीन में अगर पूरी स्क्रीन भी होती तो उसकी अलग से स्क्रीन बनाते फिर ये कंपोनेंट उसमें यूज़ करते आपने बताया नहीं था पहले से मैंने बताया चलो कोई नहीं आगे चलो आगे चलो चलो सही मैंने कहा कि भाईजान इधर कंटेनर ले लिया नेक्स्ट ठीक है अगला चीज़ सोच लो जल्दी हाँ अच्छा ओके चाइल्ड चलो चाइल्ड होता है तो लेंगे ना हाँ लिस्ट स्टाइल भी अच्छा ऑप्शन है लिस्ट स्टाइल भी यूज़ कर सकते हो ये सब कुछ डिज़ाइन लिस्ट स्टाइल जैसा है तो इसमें गड़बड़ के ये चेक हटा दो चलो मान लो ये उड़ा दो ये भी उड़ा दो अब लिस्ट स्टाइल बन गई चलो अब मुझे लिखवाओ ना भाई कंटेनर के अंदर लिस्ट स्टाइल पहले इसको हाइड हां लिस्ट टाइप चलो हाइड हाँ लीडिंग लीडिंग ओ भाई 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 एक ही बनानी है ना सिर्फ एक ही बनानी मुझे नहीं पता क्लाइंट आपके पास आया है उसने कहा भाईजान ये चीज़ बना के देनी है दैट्स इट ओए 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 भाई ओ भाई क्या हो गया उससे पूछ रहे हो वो टेंशन क्यों लेते नहीं नहीं जिस पे दिखाना देखो ये मैंने स्क्रीन खोल दी है इतनी बड़ी इसमें ये तुम्हारे मोबाइल से 100 गुना बड़ी नहीं 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 कोई इशू नहीं हाँ जी एक ही बनानी मुझे क्या पता भाई क्लाइंट आया कहता मैंने ये बना के दो कस्टम से चाहिए डेट से लिस्ट टाइम में आप लीडिंग में सर्कल बता अच्छा अब आपने कहा यहाँ पे लीडिंग ले लिया लीडिंग में सर्कल अब बता अच्छा आगे सर्कल बता पिक लगानी थी चलो पिक को बाद में लगा लेंगे आगे पिक्चर कोई भी हो टेक्स्ट कुछ भी हो डिज़ाइन ही अभी हमने कहा मेरी जान दूंगा अभी भी होगा ओ भाई दे ले तेरी बारी आ जाएगी तू बोल जो बोलेगा उसकी बारी जल्दी आएगी तो देना शुएब बचा हुआ है, वो बोल नहीं रहा
क्लाइंट भाई वेट कर, पहले बताओ। उसने तो सारे भाग दिया करेंगे उसने सारे सबटाइटल में एक स्पेलिंग नीचे सब टाइटल, हाँ बिल्कुल। इसके आगे क्या लिखूँ? जो नीचे स्क्रीन पे हमारा टेक्स्ट चलो हम सब टाइटल लिख देते हैं, सब टाइटल, ठीक है। ट्रेलिंग लेने का उसमें भी ठीक हो गया, ट्रेनिंग ले लिया, ट्रेनिंग ले लिया, उसके अंदर टाइम उसके अंदर रिमूव लिखा था, है ना। आगे गालियाँ दे रहे हैं। एरर का मतलब गाली है। क्या करूँ, उड़ा दूँ सारा? यार वो क्या मतलब, इतनी मेहनत से हमने लिखा है, ये साइज छोटी सी होती है। गलती छोटी होती है। वो भाई बहुत बड़ी होती है। तू उसे गुनाह माने, गलती माने। बल्कि गाना सुना- ऐसा पानी से हो रहा है, समझ के वो देख। हाँ जी शुएब भाई, आप सिर्फ एरर बताने के लिए हेल्प आउट कर सकते हैं फिजान की। हाँ जी पूछ सकते हैं आप उस क्वेश्चन जो आपका है। वाह यस, ये मैं चाहता हूँ। नहीं नहीं मैंने अजीज तो हेल्पलाइन में आई। हाँ जी फिजान भाई, इसको रिमूव करना ट्रेलिंग रिमूव नहीं, कमेंट कर देता हूँ भाई, ठीक है। सबटाइटल सब टाइटल भी कर बचा के। क्लाइंट वेट कर रहा है, मैं बता रहा हूँ। क्लाइंट ने आपको छोटा सा टास्क दिया है टेस्ट करने के लिए, आप कर भी सकते हो कि नहीं? नहीं नहीं भाई भाई उससे नहीं पूछना, वो कोई भी नहीं मदद कर रहा। मैंने आपसे पूछा। रो भी लेनी थी, रो में ही लगानी थी। वो क्या, वो इधर टेक्स्ट नहीं लग रहा, तो मैं आपको आगे टेक्स्ट नहीं लग रहा, टेक्स्ट। चलिए अब मैं आपको आगे कर दूँ। ये जो तेरी बारी आनी है ना, तू कहेगा मुझे जाने दो। सबटाइटल में सबटाइटल दे दो, ऑन कर दे। इसमें आगे तुम रिमूव करें सबटाइटल अच्छा सबटाइटल को रिमूव कर दिया, सबटाइटल पे क्लिक कर दो, क्लिक कर दिया, कवर कर दिया। वो विजिट यूज होगी इसके आगे। अच्छा तो क्या करूँ भाई को? विजिट यूज कर देंगे टैक्स तो लिखवाओ, मेरे हाथ है, तुम्हारा दिमाग है। टैक्स दैट्स इट भाई, टेक्स्ट विदाउट उसके होता है। मैं कहता हूँ मारो मुझे। यार सिंपल देखो, आप टेक्स्ट लगा रहे हो, टेक्स्ट रीड लगाओ। क्या क्या बच्चों वाला इशू था, देखो ट्रेलिंग लगा रहे हो, रिमूव है, रिमूव क्या टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट विजिट दैट्स इट। ये देखो अभी तो हमारी मेन काम शुरू ही नहीं हुआ। चलो आगे चलो। या इतना नहीं 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 नहीं, तो वो लगवा के ही छोड़ूंगा मैं पूरी। अब आगे और क्या करना है? वही लगवा के डिज़ाइन हमने एंड तक जाना है। क्लाइंट आपका वेट करा रहा है। इसको रन करने इसका क्या था? सेव किया, ये कस्टम उसमें जाके वो करेंगे क्या करूँ इसको? वो उसकी बॉडी में जाके इसको किसकी बॉडी में जाऊँ भाई, तुम लेके जाओ। डेमो स्क्रीन पे जाएंगे, ओके डेमो स्क्रीन, सही है, इसको कॉल करते जाओगे। ठीक है, गुड, सही है। कस्टम टाइप है ही नहीं, है ही नहीं, इंपोर्ट है ही नहीं रही, नहीं आ रही। ये वहाँ पर इंपोर्ट भाई इधर इंपोर्ट होती है जहाँ पे यूज़ कर, ये आ क्यों नहीं रही, इधर आ क्यों नहीं? यार दुआ नहीं आ रहा। हाँ जी हाँ जी, क्लास में तुम्हें याद होगा तुमने बनवाई थी, स्टेटलेस तुमने बोला था, आगे मैंने लिखा था। दिखाना
ठीक है, आपका ऑप्शन है, देखो। कस्टम टाइल वो सी छोटा है डी बड़ा है। बेचारा फंस गया, तेरी बारी शुरू हो गई, तेरी बारी शुरू हो गई। अच्छा, हाँ जी हाँ जी, खुबैब आप अब कंटिन्यू करेंगे। पास्कल कैसे मिलेगा? ठीक है, हाँ जी खुबैब भाई। नीचे वाले सबसे पहले ये क्या कहते हैं इंटरनेट शुरू होने के लिए हमने व्यू में लिखना था, लिखना तो पाया व्यू में लिखना था। नहीं नहीं, हमने ये नीचे लगाना है इसके, हमने ये इसके नीचे लगाने, क्या वो टाइल्स सारी इसके नीचे लगा इसके नीचे लगानी। तो आप इसमें हाँ, डेमो पे आ गया। ये क्लाइंट चेंज हो गया। नहीं नहीं, क्लाइंट यही है। इसके आगे कॉमन डेमो स्क्रीन के नीचे हमें इसको इंपोर्ट करना है। सेव करके चेक करो। वो साइड पे ठीक है, आगे भी कराओ, ये वो नहीं है। इसके क्लाइंट नीचे ही- आपने क्या इसके नीचे लगा दिया? हाँ तो लग तो गया, लग तो गया है। नहीं नहीं, अभी कोई पास नहीं हुआ, अभी वो चीज़ बनी ही नहीं है। नहीं ये बनाना है तो इसके नीचे नहीं लगानी है वीडियो। ये इसके नीचे ही लगानी है हमने, हमने ये सारी लिस्ट इनके नीचे ही लगानी है। इसके नीचे बनानी है। हाँ जी, रिमूव भी नहीं लिखा। कंटेनर को साइज देंगे, इसको छोटा करना, आप ये व्यू में लिखा टाइटल में लिखना। एक पहले तो ये बताओ कौन कहता है व्यू में लिखना। हाँ, और कोई व्यू में कहता हो, क्यों व्यू में क्यों लिख रहे, व्यू में क्यों जा रहे? हाँ, डिज़ाइन ही है ये, डिज़ाइन तो बनाएंगे बट ये कंपोनेंट है, छोटा सा कंपोनेंट, इतना सा, ये छोटा सा पार्ट है। आपने ये छोटा सा पार्ट ऐड करना है अपनी पुरानी स्क्रीन के अंदर। तो तुम्हारी डेमो स्क्रीन पहली व्यू में है, तो अब वो अगर तुम अलग स्क्रीन बनाते हो तो तुम एक नई स्क्रीन बनाते हो, उसमें इधर वो कस्टम कंपोनेंट कॉल करते हो। स्क्रीन क्यों, स्क्रीन के अंदर स्क्रीन कहाँ होती है? देखो, पहचान ये होती है, जो कंपोनेंट होता है वो कभी भी स्कैफोल्ड से स्टार्ट नहीं होता, वो सिर्फ डायरेक्ट विजेट से स्टार्ट होता है, टेक्स्ट कंटेनर डॉक जो। और ये आपकी स्क्रीन है जो स्कैफोल्ड से शुरू हुआ। हमने ये इसके नीचे लगाना है, इस ग्रीन के नीचे सारे लगाना, इन कंटेनर्स के नीचे ही लगाना, अलग स्क्रीन पे नहीं करना, इसी स्क्रीन पे करना। तो इस वजह से हमें हमारे पास हमारे पे डेमो स्क्रीन पहले ही जब व्यू के अंदर है, हमें इधर ही काम करना पड़ेगा। आगे ऑलरेडी व्यू के अंदर तो इधर ही सब कुछ बनाना है। इधर ही लिस्ट लगा दो, फिर कस्टम कंपोनेंट गया बाढ़, विजेट तो कस्टम चली गई। फिर कस्टम टाइल कस्टम विजेट बनाने का फायदा, ये कस्टम टाइल कलर वगैरह थोड़ी चेंज करना है। कुछ भी नहीं करना। चाहिए मैंने वो वैसे लिख दिया। हाँ, एक नहीं चाहिए, एक तो सही बनाओ, एक तो सही बनाओ। ठीक है, तो हम मल्टीपल दफ़ा कॉल कर लें कस्टम और कंपोनेंट। भी आया ना सब टाइटल नहीं तो आपने नाम वगैरह तो चेंज करना है। अभी हम सिंपल स्टैटिक बनाना, अभी स्टैटिक बनाना सही तो नहीं है, बस उस पे एक हाइट से कोई आइटम अभी तक सही है, जा रही है, ये सही जा रही है। आगे कोई टाइटल नहीं है सर। आगे अब तुम लेके चलो ना। अब तुम ये देखो ना, ये चीज़ हमारे बन के आई है सामने, ये नीचे देख रहे हो, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखो, ये चीज़ नीचे बनी है। तो एक टाइटल भी लिख देना। टाइटल नहीं लिखा, बिल्कुल सही है, टाइटल नहीं लिखा। मैं आता हूँ इधर, और कस्टम कंपोनेंट, और ये कौन सी आ गई? हाँ, ये यहाँ पे कस्टम कंपोनेंट में मैं क्या करता हूँ, टाइटल भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं आके टाइटल ऐड करता हूँ, और मान लो मैं यहाँ पे, सही है भाई। और नहीं भाई इसका नाम नहीं, ये आप बराबर ठीक है। बस बन गई इसको। क्या बनी है भाई, क्लाइंट ये दे रहा है, वो दे रहा है, कलर चेंज करने हैं। 1000 अभी डिफरेंस है। देखो यार चीज़, और ये इसे बोल्ड अच्छा, करने अब देखो मैं डिफरेंस बताता हूँ। और कलर चेक करो, इसका कलर टेक्स्ट चेंज का, करना है, इसका और टेक्स्ट इसका चेंज size, करो, इसके text। साइड साइड में बॉर्डर है, वो एक तुम्हारा क्या है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। देखो क्या है, पता ही नहीं चल रहा कि कुछ है भी कि नहीं। हाइट विड्थ की क्यों जरूरत, क्यों जरूरत आ तो गया उसके बगैर भी।
आउटलाइन के लिए हाइट जरूरी तो नहीं, बॉर्डर पे लाइन बॉर्डर आ जाएगी ना इसमें। बॉर्डर कैसे दूँ? वो आपने बताया सर, वो आपने बताया बॉर्डर नहीं पता। शैडो बहुत ये देखो कंटेनर है, यहाँ पे डेकोरेशन, ये देखो कंटेनर आपने यूज़ किया, बॉक्स डेकोरेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके हमने यहाँ पे ऐड करना है बॉर्डर, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐड करना है बॉर्डर डॉट ऑल कलर्स डॉट लेट्स से ब्लैक ग्रीन, और उसके बाद विड्थ ऐड कर सकते हो, कितना मोटा बॉर्डर करना है। मैं कहता हूँ मुझे 2, ठीक है चलो बॉर्डर लगा दिए, देखो चारों तरफ बॉर्डर लगा, अब इसको ठीक है। तो मैं ये बॉर्डर की विड्थ 2 दी है, बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको 1 कर देता हूँ और इसको ब्लैक कर देता हूँ। ओ भाई ये पॉइंट पे नहीं होती, अभी बिल्कुल चिपकी हुई है साथ। पैडिंग दे देंगे इसको। बिल्कुल सही बात है, हम क्या करेंगे देखो पैडिंग दे देंगे ताकि थोड़ा सा स्क्रीन से आगे आगे हो जाए। तो पैडिंग देंगे कि मार्जिन देंगे? पैडिंग देंगे। मार्जिन दे सकते हैं, ठीक है मतलब दे सकते हैं कि नहीं दे, पैडिंग के मार्जिन पैडिंग पैडिंग दे, क्यों? वो चारों तरफ ऑल से। साइड से नहीं मार्जिन ऑल साइड से नहीं, मैंने ऊपर मार्जिन भी ऑल साइड से दी। मार्जिन मार्जिन वन से वाह वाह, अगर मैं प्रूफ कर दूं मैंने मार्जिन बताया कि मार्जिन बताया था, नहीं, जे मैं बता दूं और मार्जिन बताया था। सर मुझे फिर बोल दिया अगर किसी एक साइड से देनी है वो चाहिए, मार्जिन भी एक साइड से दे सकते, स्टार्टिंग हम ऑल साइड से दे सकते हैं किसी भी मार्जिन भी एक ऑल साइड से दे नहीं दें। नहीं लिखता है आपने। अगर मैं प्रूफ कर दूं मार्जिन पैडिंग मैंने लेकिन आपने बताया, बताया है नहीं पहुंच तो जाएगा, लेकिन मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि नहीं मार्जिन पैडिंग में डिफरेंस। नहीं, बताया था डिफरेंस बताया था। सर वो फिर अगर वीडियो में बताया होगा। बॉडी के बाइट देने हो तो मार्जिन नहीं, अभी वाह कौन सी बॉडी? बॉडी में किसी चीज में लेकिन चारों साइड नहीं होगा, स्कैफोल्ड चारों साइड अब नहीं आपने होगा। थोड़ी देर पहले भी बताया है। स्कैफोल्ड में क्या ऐसे मैं तुम्हें वीडियो निकाल के और स्पेसिफिक उस टाइम स्टैम्प पे भेजूंगा आज रात। ये देखो कितना सारी मैंने वीडियो एक्सप्लेन आप तो बता किया, देना। मार्जिन पैडिंग को कितना एक्सप्लेन किया था, अब तो बता देना। मैं प्रूफ करूंगा मगर, ठीक है ना भाई। इशू ये है कंटेनर के अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ होती है मार्जिन और पैडिंग की। अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ मार्जिन और यहाँ पे यूज़ करता हूँ एज इंसेट्स डॉट ऑल ओनली सिमेट्रिक, 3 होते हैं मेरी। बताया तो सही आपने। अभी जानने दो, आगे जा रहा हूँ अभी अभी और पैडिंग में डिफरेंस आ रहा है। सही सर आपने। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20। इसका मतलब इस कंटेनर को चारों साइडों से 20 पिक्सल का मार्जिन दे। ये शायद मार्जिन बताया। कंटेनर के आउटसाइड अप्लाई होता है। सेव करता हूँ और जाके देखता हूँ, देखना बॉर्डर जो उनसे होंगे उसके साइडों में देखो स्पेस आ गई, आउटसाइड ऑफ द कंटेनर। और यही चीज़ अगर मैं पैडिंग, सिर्फ सेंटेक्स का डिफरेंस यहाँ पे है, आप यहाँ पे मार्जिन की जगह पैडिंग लिख दो अगर, तो ये इनसाइड कंटेनर अप्लाई होगा। मतलब देखो कंटेनर के अंदर स्पेस अप्लाई होगी, बॉर्डर के अंदर। तो पैडिंग जो उनसी होती है वो इनसाइड द कंटेनर अप्लाई होती है और मार्जिन जो उनसा है वो आउटसाइड द कंटेनर अप्लाई होती है। तो एक्चुअली इधर हमें मार्जिन की ज़रूरत थी, बिकॉज हमने इधर मार्जिन इसलिए दिया था ताकि कंटेनर के बाहर स्पेसिंग हो, ना कि अंदर हो। ठीक है, तो हमने इधर मार्जिन देके अपनी एक टाइल को डिलीट कर ली। सर आपने बताया था। नहीं अब तो मैं टाइम स्टैम्प मैं तो भेज कह रहा हूँ बताया था पहले। बताया था सर। मैंने कहा था आपने बताया हुआ है, लेकिन आप बताया। सही जा रहा है भाई। अब ये जो बॉर्डर है ना, ये जो उनसे ग्रे से कलर का है, तो हमारा जो उनसे ना ब्लैक कलर अच्छा नहीं लग रहा, तो हम दोबारा आते हैं और यहाँ पे आके बॉर्डर की जगह पे ना उसको कोई वेरिएंट दे देते हैं। लेट्स से लाइट साइज चेक करते हैं तो हमारा इस तरह से बॉर्डर होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीपल दफ़ा रिपीट करना है, तो मैं क्या करता हूँ अपने सिंपल से कस्टम विजिट जहाँ पे यूज़ किया है वहाँ पे आता हूँ, ये कस्टम टारगेट यूज़ किया। अब एक तरीका तो ये है मैं इसको ऐसे ऐसे करके रिपीट करूँ 2 3 4। दूसरा तरीका ये है मैं इसको लिस्ट व्यू बिल्डर में रैप कर दूँ ताकि मल्टीपल दफ़ा आ रही, क्योंकि हमने लिस्ट व्यू बिल्डर तभी तो पढ़ा था जब एक ही चीज़ मल्टीपल दफ़ा आ रही है। इसकी भी विजिट है, इसका की प्रैक्टिस आ रही कौन सी वाली? है कस्टम टाइल। तो कौन सी इसके नीचे custom कोई type? साइज कैसे आ कस्टम टाइल में कस्टम टाइल मार्जिन लगा हुआ है।
कस्टम पहले आपने इसके आगे हाथ ब्रैकेट नहीं है। लगा हुआ। ये? स्पेस आ जाएगा। ये ब्रैकेट ये हम खुद अब डिफाइन करेंगे क्योंकि हमने कस्टम बनाई है, अभी इसके अंदर कोई ऑप्शंस नहीं। इसके अंदर ये नहीं है कि आप इसमें भेज सकते हो। अभी हम भेजेंगे वही कस्टम पैरामीटर्स हैं। अब इसमें इशू ये है कि देखो हमने मार्जिन दिया ऑल साइड से एक को, तो वो क्या रहा है, ये बॉटम साइड से भी अप्लाई हो रहा है, टॉप साइड से भी अप्लाई हो रहा है। तो हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए, जो मार्जिन ये जो हमने दिया ना अभी, इसको हमें कंट्रोल करना है। तो मार्जिन कंट्रोल करने के लिए हम अपनी स्क्रीन पे जाते हैं, यहाँ पे हमने जो मार्जिन ऑल साइड से दिया ना, इसको मैं सिमेट्रिकली देता हूँ और इसको सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल साइड से देता हूँ। ऑनली नहीं कर सकते आप। ऑनली करके लेफ़्ट राइट देते हैं, मैंने सिमेट्रिक करके हॉरिजॉन्टल दे दी, लेफ़्ट राइट से चाहिए था ना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब क्या कहते हैं, यहाँ पे ना, पर आपने एक लेके आगे शेड है ये क्या दिया है? हाँ मैं या तो इस तरह से ब्रैकेट दे के 800 देता, या तो मैं इधर डॉट शेड दे के वही नंबर्स को इसमें लिख लेता। सर जहाँ हम बॉर्डर की लाइन लगाएंगे ना, वहाँ पे स्प्लिट भी करेंगे ना, वो लाइन सेम है। ओके, घर खुद करिए अब तो घर जाके क्या करते हैं? कोलैबोरेटर। इस करके नहीं है सर। नीचे वाली लाइन जो है ना, ये ज़्यादा बढ़ गया है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे दो बॉर्डर्स यहाँ पे मिल रहे हैं, इसका टॉप और इसका बॉटम। हमें क्या चाहिए, हमें बॉर्डर 3 साइड से देना चाहिए, ना कि 2 साइड, चारों साइड से देना चाहिए। तो हम यहाँ पे जाते हैं अपने बॉर्डर को सही सेट करने। तो हम यहाँ पे हमने दिया बॉर्डर डॉट ऑल, यहाँ पे होता है एक और बॉर्डर बॉर्डर डॉट बॉर्डर डॉट बॉर्डर, हाँ ये अब यहाँ से हम देते हैं लेफ़्ट से बॉर्डर, बिकॉज हमें अब चारों बॉर्डर सेपरेट सेपरेट देंगे। तो मैं क्या करता हूँ,
ये इसकी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, लेफ़्ट से देता हूँ इसको, सॉरी यहाँ पे हमने सिर्फ देनी है लेफ़्ट से बॉर्डर साइड, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको किया कट, अब लेफ़्ट से देता हूँ बॉर्डर साइड, कलर जो मैंने नीचे दिया वही कलर, ये मैंने कलर दिया, कॉपी, ठीक है। इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर को ना ये बॉर्डर साइड रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। ये कॉपी ये डायग्राम है टॉप राइट, चीज़ आती है। ठीक है, ओके। तो मतलब बॉर्डर जोन से हमने चारों साइड से देते हैं, टॉप और बॉटम मिलते थे। अब मैंने 4 साइड से, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक मैं इधर से बाकी कस्टम विजिट्स को रोकता हूँ, मैं दिखाता हूँ मैंने क्या किया। मैंने बॉर्डर ही 3 साइड से दिए। अब इस तरह से देखो, थोड़ी इधर स्पेसिंग देता हूँ ताकि नज़र आए। साइज्ड बॉक्स हाइट, लेट से मैं इधर 200 हाइट देता हूँ ताकि थोड़ा नीचे गैप आए। ये देखो, अभी देखो बॉर्डर सिर्फ एक साइड, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम का नहीं मैंने दिया, ठीक है, क्योंकि बॉटम के ऊपर क्या हो रहा है, वो हमें 2 बॉर्डर मिलते थे, तो अब क्या एक दूसरे के ऊपर जब आता रहेगा तो हमें फील ही नहीं होगा। तो हमारी बॉर्डर जो उनसा है वो अब देखो कितना बेहतर होगा, ठीक है, ओके। तो देखो अब हमारे जो बॉर्डर्स हैं जब वो एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं तो बिल्कुल फील नहीं होगा, सही है। तो इन शॉर्ट इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कस्टम विजेट की मदद से अपने कोड को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब यही काम देखो हमने यहाँ पे किया, 4 दफ़ा रिपीट किया। अब बार बार रिपीट करना होता तो हम क्या करते हैं, अब इसी चीज़ को मैं अब अपने लिस्ट स्टाइल से कर सकता था। मैं यहीं पे इसको जिसको कंट्रोल X करता हूँ, हमने अभी पढ़ी हुई है लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, लिस्ट व्यू बिल्डर का काम ही ये था, अगर आपका व्यू मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है उसको आप यूज़ करो। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वही चीज़ें कॉन्टेक्स्ट लिखूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिखूँगा कोमा, इंडेक्स और ब्रैकेट के आगे रिटर्न के आगे ये एंटर सेमीकोलन, और यहाँ पे आइटम काउंट, ठीक है, और आइटम काउंट 10। और यहाँ पे एक चीज़ अगर रो कॉलम में हो तो श्रिंक रैप ट्रू। अभी हम एक कॉलम के अंदर है तो हमने अभी श्रिंक रैप ट्रू, डेट्स इट। अब देखो हमारा वही 10 दफ़ा रिपीट हो गया। अब हमारा देखो कोड कितना एफिशिएंट हो गया। अब कोड जो उनसे है वो कितना एफिशिएंट है, हमने एक चीज़ को 10 दफ़ा रिपीट भी कर दिया, और विद लिस्ट व्यू बिल्डर, विद कस्टम विजिट। तो ये देखो आपका वही, अगर आपसे कोई पूछे कि आपने ये जो इतनी ज़्यादा लाइनें लिखी कितने लाइन ऑफ कोड से लिखी है, तो आप उसे कह सकते हो कि भाई मैंने सिर्फ और सिर्फ ये कितनी लाइन्स ऑफ कोड से लिखी, इतनी लाइन्स ऑफ कोड से। अनप्रोफेशनल से अनप्रोफेशनल वे ये था, आप सारा का सारा बनाते उसको कॉपी पेस्ट करी जाते, चेंज करने की बारी आती फिर एक एक करके चेंज करते। तो एक कस्टम विजिट जो उनसे टाइम के साथ आएगी। अब आपने जितनी प्रैक्टिस करनी कोशिश करो कस्टम विजिट का सहारा बनो, ठीक है। अब ये इसको सही करने के लिए अभी हम जब ये ई-कॉमर्स जो कल स्टार्ट करते, मेक श्योर सारे अपनी कल स्क्रीन्स लेके हैं, ओके, ताकि मैं आप सबको कल गिटहब पे कनेक्ट करूँ। गिटहब पे सबको ऐड किया हुआ है, मैं फिर बताऊंगा कैसे उस पर कोड को पुश करना है। बड़ा वो भेज, भाई तुम्हारी है ही नहीं उसमें, मैंने 2 दफ़ा इसके सामने दिए,